स्पेशल फोर्सेस से ऊपर देयर इज नो हार्डेस्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन। मुझे उसकी दाढ़ी बाल पैंट वैंट से कुछ लेना देना नहीं। आई वॉन्ट रेबल्स इन माई यूनिट। जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर। फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरमेंट का जो माहौल है, दैट इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है। इंडियन आर्मी कहते हैं हमें, इंडियन आर्मी। ब्लड इज अवेंज्ड विद ब्लड, यानी कि खून का बदला खून। तो ये जो मेन सिलेक्शन का काम आता है, हाँ जी, ऐसे सीक्रेट मिशंस के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली देखी जाती है, लाइक हैंड पिकिंग पीपल फॉर द मिशन? जस्ट क्लियर अ प्रोबेशन, यू विल फाइंड दैट ये तो ड्रग एडिक्ट टाइप आदमी लग रहा है, आंखें अंदर धसी हुई, मुंह अंदर घुसा हुआ। किलिंग अ वाइल्ड एनिमल, डॉग्स, कैचिंग देम, किलिंग देम, ईटिंग देम, मंकीज, मे बी स्नेक्स। मेरे से ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या वेजिटेरियन स्पेशल फोर्सेस में जा सकते? मिलिटेंट सामने है, तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा में भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कि लाइक आपने अपने करियर में, लाइक कॉम्बैट में किल्स वगैरह किए होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने किल्स होंगे? पैरा स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड यूनिट जिसमें भर्ती होने में 90% जवान फेल हो जाते हैं, क्योंकि एक पैरा एसएफ कमांडो बनने का सफर एक्सट्रीम दर्द, टॉर्चर, मानसिक याचना और त्याग से भरा हुआ होता है। त्याग इवन अपने परिवार तक का, देश के लिए। जस्ट सोचो इनका माइंडसेट क्या होता होगा। चाहे बॉर्डर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट करने हो, टेररिस्ट लीडर्स का असैसिनेशन करना हो, होस्टेजेस को रेस्क्यू करना हो, पैरा एसएफ कमांडोज सरकार के फर्स्ट चॉइस होते हैं, क्योंकि कमांडो वॉरफेयर में पूरे इंडिया भर में इन्हें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। 70 किलोमीटर्स तक एनिमी टेरिटरी में घुसकर, वो भी 30-40 किलोज के इक्विपमेंट्स लेकर दुश्मनों को मार गिराकर वापस आना, कुछ ऐसे दिखते हैं इन पैरा एसएफ कमांडोज के मिशन। वंस अगेन इनका माइंडसेट क्या होता होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही निडर पैरा एसएफ कमांडो कर्नल शिवेंद्र कन्वर बैठे हैं, जो अपने पूरे जर्नी के बारे में हमें बताएंगे कि उनके लिए एक पैरा एसएफ कमांडो बनने का सफर कैसा रहा, कैसे उन्होंने 3 बार हेल वीक्स का सामना किया, जिसमें कई दिनों तक बिना सोए उन्होंने रिगरस फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग्स ली, वॉर्स लड़े, सीक्रेट मिशंस को अंजाम दिया, कभी कभार मरते मरते तक बचे और कई दुश्मनों को किल भी किया। सो आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही काबिल कमांडो के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका ये अल्फा माइंडसेट एंड्योरेंस, रेजिलियंस और सैक्रिफाइसेस से भरा पहले से ही होता है, या फिर बनाया जाता है, और अगर बनाया जाता है तो आखिर कैसे। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द साइकोलॉजी ऑफ एन एलीट कमांडो। सो सर, इंडियन मिलिट्री में 3 फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब इसमें सारे फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस होते हैं। हाँ जी, मतलब हेवीली स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट्स। इसमें आर्मी के पैराट्रूपर कमांडोज हो गए, हाँ जी, एयरफोर्स के गरुड़ हो गए, और नेवी के मार्कोस हो गए। तो ये तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इनकी ट्रेनिंग होते हैं, इनकी ट्रेनिंग जो होती है, और ये जो वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या? देखिए कोई भी जो स्पेशल फोर्स है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, एक मैंडेट फॉलो करती है, एक चार्टर ऑफ, एक रोल होता है, एक टास्क होता है जो उसको करना होता है। लाइक अगर आप सी बॉर्न ऑपरेशंस की बात करेंगे, राइट, सो ऑब्वियसली जो मार्कोस हैं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द नेवी के होने के लिहाज से उनको जो समुद्र बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसकी उसमें महारत होगी। व्हेन यू टॉक ऑफ पैरा एसएफ पर से, वी आर लाइक द फोर्सेस एंड द, जिसको टिप ऑफ द स्पीयर कहते हैं, भाले की नोक। ओके, सो वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड टेरेन्स एंड इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जंगल्स, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जिसमें आप 16-17 हज़ार फीट की हाइट्स पे आप माउंटेन्स में कर रहे हैं। सिमिलरली गरुड़ का एयरफोर्स के लिहाज से अलग टास्क है। कुछ कॉमन स्किल्स और वेपन प्रोफाइलिंग कॉमन रहती है स्पेशल फोर्सेस की, लाइक गरुड्स विल ऑल्सो डू अ कॉम्बैट फ्री फॉल, जिसमें आप 25,000 फीट से जंप करते हो। आर्मी वाले भी करते हैं और नेवी वाले भी करते हैं।
ओके इट इज जस्ट दैट स्किल, आपको वो स्किल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ जाए कि एक फोर्स को अपने किसी इमरजेंट और इम्प्रॉम्प्चू टास्क के लिए डिप्लॉय करना है, हाँ और वो फोर्स आपके पास, बिल्कुल आपके पास है, जहां से आपका रिएक्शन टाइम कम हो रहा है। बिकॉज जब आप नेशनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, हाँ. जब आप, बिकॉज ये सारी जो फोर्सेस का आपने नाम लिया, ये QRFs हैं, क्विक रिएक्शन फोर्सेस, राइट सो दे हैव टू एक्ट बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। यानी कि इधर इवेंट हुआ, गो बैक, गेट इनटू द जोन, डू योर वर्क, कम आउट, है ना। तो अगर आपको उस टाइप की बात करनी है, आपको वो तैयारी करनी है, तो जो मैं कॉमन स्किल्स की बात कर रहा था, हाँ वो आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फोर्स को एक थिएटर से निकाल कर वहां तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगे। हाँ तो अगर आपके पास कॉमन स्किल्स वाली फोर्सेस सबके पास हैं, तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिएक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पर से, हाँ बिकॉज एक एयरफोर्स का विंग है, एक आर्मी का विंग है, एक नेवी का विंग है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग हैज टू बी डिफरेंट, सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी डिफरेंट। जो नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आर्मी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट इट डजंट मीन कि किसी की ट्रेनिंग कम है या ये स्पेशल फोर्स ज्यादा है। हाँ अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर से बात करेंगे, कि आप कॉम्बैट ऑपरेशंस देखेंगे, द ओल्डेस्ट इज पैरा एसएफ, 1965 में रेज हुई थी, ठीक है। बाकी अदर टू फोर्सेस, मार्कोस एंड ऑल, आर कंपैरेटिवली यंगर। ओके आप समझ रहे हैं। आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, आप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे, ऑब्वियसली पैरा एसएफ विल हैव अ अपर हैंड बिकॉज वो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, वेदर जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में है, कंटिन्यूसली डिप्लॉयड है। ज्यादा डिप्लॉयमेंट उन्हीं का ज्यादा का डिप्लॉयमेंट उन्हीं का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लेवल इज दैट इट हैज बीन डूइंग दैट जॉब, इट इज ट्रस्टेड टू डू दैट जॉब। अब आप बोलेंगे कि पैरा एसएफ को गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑब्वियसली मार्कोस विल डू दैट। सो द जनरल व्यू और जो व्यूअर्स को है, ऐसा बोलना कि ये फोर्स बहुत अच्छी है और ये फोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप माइंडसेट की, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की पर से बात करते हैं, हाँ दैट इज, आप वर्ल्ड की सारी स्पेशल फोर्सेस के आप देख लेंगे तो 19-20 का फर्क है। वेयर द डिफरेंस कम्स इज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। हाँ सो नो स्पेशल फोर्स आई वुड से कि इज लाइक अलग ही, उस पर सब अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी तैयारी करती है। ऑब्वियसली जिस ऑपरेटिव ने और जिस स्पेशल फोर्स ने कॉम्बैट ऑपरेशंस, जिसका बैरल जिसको हम कहते हैं, राइफल का हमेशा गर्म रहा है, हाँ ऑब्वियसली दे विल हैव अ अपर एज बिकॉज उन्होंने कॉम्बैट ज्यादा देखा, एक्सपीरियंस। आप जितना कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, आप जितने, मैं बहुत जगह पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूं कि जो वॉरियर होता है और जो कॉम्बेटेंट होता है, वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। राइट। आई एम इनटू, यानी कि मेरे 4 फादर्स और मैं जनरेशनल फौजी हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर वर ऑल इन द आर्मी। हाउएवर, जब मैंने पहला मिलिटेंट मारा या मैंने जो ऑपरेशंस किए, उसमें मेरे बडी ने, और जो मेरी सिखलाई थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मेरे को पता लगा अच्छा गोली, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां टारगेट आपके ऊपर फायर बैक कर रहा है, आप रेंज पे सिर्फ इधर से ही फायर कर रहे हैं, उधर से फायर वन साइडेड है। बट जब 2-साइडेड कॉन्टैक्ट शुरू होता है, मेनी थिंग्स गो इन ऑपरेटिव्स माइंड। योर ट्रेनिंग विल कम इनटू प्ले, बट जब आप एक बारी फायर फाइट से निकलते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे को अगर मिलिटेंट सामने है तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए। अगर मेरा बडी इस तरफ से कवर कर रहा है तो मेरे को एम्बिडेक्स्ट्रस फायर करना आना चाहिए। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब दोनों कंधों से, तो मेरा फिर वेपन इस तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो ये चीजें आपको कॉम्बैट में जाने के बाद पता लगती हैं। ये आपको कोई एकेडमी, ये आपको कोई किताब मिलिटेंट मारना सिखाती नहीं है। SOPs हैं जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन खुद का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपके आसपास से 2-4 गोलियां निकलेंगी,
आप देखोगे, देन यू स्टार्ट बिकमिंग, तब आप ब्रेव बनना शुरू होते हो। अच्छा, अब मैं यार इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं देखता हूँ। सो इट इज़ व्हाट फिलॉसफी वी फॉलो इन जनरल लाइफ। आपने MBA इंस्टीट्यूट से कर लिया, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो लड़ाई Practical अलग है। knowledge, हाँ। सो दैट इज हाउ और इट गोज। इस केस में तो सर अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी को देखेंगे हाँ जी। तो लाइक व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन जो बहुत ज्यादा फियर को ट्रिगर करता है, तो बेसिकली आपके दिमाग का जो रेप्टिलियन ब्रेन जो है एमिगडाला, हाँ जी। वो एक्टिवेट हो जाता Activate हो है जाता एंड इट स्टार्ट्स हाईजैकिंग योर कॉन्शियस माइंड, लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको हाईजैक करने लगता है। ओके, एंड यू स्टार्ट मेकिंग वेरी इमोशनल इरेशनल डिसीजंस। या नाउ स्टार्टिंग के फ्यू एक्सपोजर्स में ऐसा होगा, but then eventually you condition it. Repeated exposure से you are like, okay, now this situation is under control, right? तो combat experience इसीलिए शायद इतना important है, Yeah. because like stress को आप कैसे response करते हो, वो सिर्फ आप experience, आप जितने ज़्यादा आपने exposure जितना ज़्यादा दिया है। Same thing जैसे stage fear हो गया, लोगों को stage fear होता है, हाँ जी, हाँ जी। right? लेकिन कोई इंसान जो 100 बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर चुका है तो उसको कोई फियर नहीं होता। यस, वैसा तो इसमें तो इट कैन मीन लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, यू नो। अगर आप इरेशनल हो गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया, इट कुड मीन लाइफ एंड डेथ। एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट, यानी जो हमको समझने वाली बात है, यू आर मच मोर यूजिंग द टर्म्स विच आर साइंटिफिकली मोर करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट दोज टर्म्स, बट मैं आपको कॉम्बैट का ये पहलू और पार्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्बैट आप करते हैं, हाँ। जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर। ओके, यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अ ट्रू ब्लू वॉरियर, अगर आप सही में ऑपरेटिव हैं, टू लीव दैट लाइफ, जो वो फायर फाइट की और जो वो धुआं जब फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरनमेंट का जो माहौल है, हाँ, दैट इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है। सो उस जैसा हाई भी कोई नहीं है। हाँ। जब आप उससे करके बाहर निकल जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि नाउ यू हैव डन। आप चाहे जितनी मर्जी प्रोबेशंस कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, स्पेशल फोर्सेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ। जिस सोल्जर ने कॉम्बैट में फायर किया ही नहीं, इज नॉट अ सोल्जर। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? आपने एक फोर्स ज्वाइन की। आप बेसिक माइंडसेट क्या है? हाँ, आर्मी है, आप सिविलियन है, आप अच्छा ये लड़ने वाला बंदा होगा। हाँ, द माइंड, व्हाट विजुअलाइजेशन यू हैव? फिजिकली फिट होगा, हाँ, दिलेर होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, लड़ाई वड़ाई में गोली वोली चलाई होगी। बेसिकली आप उसको वैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो what I am trying to say is that once you are firing and you are in line of combat and you are seeing that day in, day out, your mindset and your mind becomes attuned and addicted to that environment. yeah, Yes. यानी कि आपको डेथ, क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज वेंस यू आर, जब आप उस माहौल में हैं, आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर कोई नहीं है। यू आर देयर, आपका वेपन आपके साथ है, आपका बडी आपके साथ है। हाँ, अब आप दोनों ना सेक्स, ना कलर, ना कास्ट, ना क्रीड से रिलेटेड हो। हाँ, आप हो पंजाब के रहने वाले, आपका बडी है चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, बट यू आर बॉन्डेड बाय द ब्रदरहुड हाँ, ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच each other, yeah, सो दिस काइंड ऑफ कमराडरी और जो ब्रदरहुड, जब आप एडवर्स कंडीशंस में आते हो, हाँ, इट गेट्स एग्जेम्पलीफाइज, वो और ज्यादा बढ़ता है। Exactly. बिकॉज अगर ये बुलेट 2 फीट राइट में लगेगी तो इट विल हिट योर बडी। right, ही इज प्रोटेक्टिंग यू, बिकॉज अगर आप कॉम्बैट को इमेजिन करें, हाँ, नॉट एवरीबडी, यानी सारे लोग सामने फायर नहीं कर रहे हैं। हाँ. अगर मैं सामने फायर कर रहा हूं तो मेरे बडी की पीठ है, हाँ. और वो पीछे वाले को एंगेज कर रहा है। सो मेरे आंखों में जो दिखाई देता है, हाँ, इस तरफ से मैं पूरा ऐसे स्कैन करूंगा तो इतना एरिया मेरा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है, पीछे वाला वो वाला जो हिस्सा है वो उसका है। सो यू आर पुटिंग योर लाइफ एवरी डे। इवन अगर आप पैराशूट में, अगर आप पैराशूट जंपिंग, जब हम जंप करते हैं स्टैटिक लाइन, हाँ, तो जब मैं जंप कर रहा हूं, इफ आई एम जंपिंग आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, जो मेरी स्टैटिक लाइन है, वो मेरा बडी चेक करता है कि माय पैराशूट इज पैक्ड करेक्टली और नॉट। वो मैं इनिशियल कर लेता हूं। ट्रस्ट, दैट इज द ट्रस्ट। अब आप कहेंगे कि वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है?
एवरी डे दैट ट्रस्ट आपके उसके अंदर घुस रहा है. हाँ. आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप लोड टेबल बनाते हो अपने रैकसैक का. अगर 33, बिकॉज आप जब 15-16 हज़ार की फीट की हाइट में 12-14 हज़ार में आपने पूरी पूरी रात चलना है, तो 10 ग्राम 15 ग्राम का वेट भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको उठाकर चल रही है. राइट. सो अगर जहां आपने 2 चीजें लेकर जानी थी, अगर आप दोनों एक ही चीज लेकर उसको अपने बॉडी के साथ उसको वेट को कम कर सकते हो, हाँ. सो इट टीचेस यू मेनी मोर थिंग्स, जस्ट मोर देन द, यानी वेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है. आप समझ रहे हो? आपको कम, हम एक ही स्लीपिंग बैग में बैठे हैं. अब वो स्लीपिंग बैग बारिश पड़ रही है. अब आप छाता तो उधर खोलोगे नहीं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन ऑपरेशंस. वो गीला हो रहा है स्लीपिंग बैग, आप अपने बॉडी के साथ. तो आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का, जब आप स्पेशल फोर्सेस में गए, आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का उसके साथ यू आर अपना जो ब्रदरहुड और जो अपनी टीम स्पिरिट है उसको आप बढ़ा रहे हैं. राइट. सो इन रियल लाइफ पीपल, अगर आपने किसी के साथ पब में बैठकर बियर पी है, यू माइट फॉरगेट इट. हाँ. लेकिन जब आपने किसी के साथ 12,000 फीट पे -4-5 डिग्री में 3 रातें एक ही पोजीशन पे बिना हिले डुले, बारिश बर्फ तूफान में आपने काटी हैं, वो आप You will never forget those moments. because friendship which is made in adversity will have it will last for much longer period. That is human nature. राइट. बिकॉज जिसने आपकी मदद तब की है जब आपके पास ठीक खाना नहीं था, conditions were not conducive. So that brotherhood is totally different. Exactly. Yeah. Sir, it has a lot of scientific evidence as well. Yeah. कि मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जो ट्रू बॉन्डिंग होती है वो होती है जैसे सोशल सर्कल में बैठ के बियर पीने में. नहीं. बट दैट इज सो I don't वीक think so. Yeah. व्हेन यू एक्चुअली लाइक कंपेयर विथ सिचुएशंस जहाँ पे बहुत स्ट्रेस इन्वॉल्व है एंड लाइफ डिपेंड्स ऑन ईच अदर. Absolutely. उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉन्डिंग होती है, यू नो, दैट इज लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. बिकॉज मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि देश के लिए एक पर्सन किस लेवल तक जा सकता है, या फिर किसी प्रकार के रिवॉर्ड के लिए, राइट? देश के लिए, रिवॉर्ड के लिए, ये फिर भी काइंड ऑफ लिटिल वीक मोटिवेटर्स है. इससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर है गिविंग लाइफ फॉर ईच अदर. Absolutely. Yeah. सो एंड वी हैव वेरी मच साइंटिफिक प्रूफ्स. मतलब जो भी लाइक स्ट्रॉन्ग टीम्स होती है, जैसे हमारे स्पेशल कमांडोज हो गए, इवन लाइक सील, नेवी सील्स. Yeah. सो इस तरीके से वो बॉन्ड हो जाते हैं कि लाइक दे डोंट केयर अबाउट दैट मच अबाउट द नेशन. फर्स्टली दे डेफिनेटली केयर अबाउट द नेशन, बट दैट इज नॉट द प्राइम मोटिवेटर. एंड और पैसा तो है ही नहीं, क्योंकि कभी भी लाइक ऐसा नहीं होता कि आर्मी में या नेवी में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, यू नो. सो व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेटर? वो माइंडसेट कैसे आता है? बिकॉज अगर आप देखेंगे कॉर्पोरेट लाइफ इज लाइक अ लोन वुल्फ गेम. Yeah. कि मैं अपना देखूंगा और यू नो यहाँ पे ऐसा हो तो भाई अपना पकड़ के चलने का, किसी से ज्यादा. बट आर्मी में इट्स टोटली डिफरेंट, यू नो. इट्स ऑल अबाउट यू हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर. तो वहाँ का कल्चर कैसे अलग है एक नॉर्मल, बिकॉज नाउ यू आर इवन इनटू कॉर्पोरेट्स. Yeah. सो कैसे Okay. डिफरेंट है? देखिए, आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल टर्म्स. जिंदगी और मौत से बड़ी देयर इज नो रियलिटी इन लाइफ. एग्जैक्टली. Life, death. Now, I will give you an example. जब आप पहले दिन स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग के लिए, या प्रोबेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, आप उसके लिए पहुंचते हैं. हाँ. So kit is issued, normal things are given. So what you will do is you will find the पहले दिन ही आपके साथ आपका एक बडी नियुक्त कर देंगे. Right from the railway station only. Height, weight वो जनरली देखकर. कई केसेस में what they will do is कि we will give you a big log of wood in which exercises चलती हैं, आप उसको उठाकर कभी इकट्ठे कर रहे हो. So एक बडी पेयर है जिसमें हाइट कम है और एक की ज्यादा है. So obviously the guy जो टॉलर है उसके कंधे पे वो वेट आ रहा है और एक को थोड़ा सा हाथ उठाकर करना पड़ रहा है. ठीक है. नाउ द टॉलर गाय की जो स्ट्राइड्स हैं, दोज आर लॉन्गर एज कंपेयर टू अ Shorter guy. दे माइट रन इक्वली एट इक्वल पेस. बट what you need to understand is the taller guy needs to understand कि this guy is holding it for much longer period
रादर देन मी जिसके सिर्फ कंधे पे है, कंधे पे आप बाहर लेकर कर सकते हो, हाँ. लेकिन जिसको ऐसे उठाना पड़ रहा है. सो व्हाट actually happens and what we see in the selection process कि whether they are interchanging places or not, or whether the taller guy is considerate about the younger guy कि ये वो काम कर रहा है, वो अपने छोटे पार्टनर के लिए उसको मालूम है कि ये pain में बंदा है. ये पेन में ज्यादा रहेगा, पर क्या वो चेंज करता है पोजीशन? दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्पेशल फोर्सेस. अच्छा, तो पहले ही सेल्फिश या ऑल्ट्रुइस्टिक? एब्सोल्युटली पहले ही वो चेंज पहले ही चेंज हो जाता है, बिकॉज आपको उन सिचुएशंस में फाइनली जाना है जहां पर देयर इज आपके बडी, आपका जो स्क्वाड, आपकी जो टीम, उसके अलावा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जैक्टली. और सर ये चीजें सिखाना भी बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. लाइक कोई इंसान सेल्फिश है तो वो नॉन सेल्फिश नहीं बन सकता. नहीं बन सकता. मतलब नहीं बन इट्स वेरी हार्ड, मतलब इट्स कैन नॉट बी चेंज ऑलमोस्ट. एंड the other thing is there is a 9 feet wall in front of you or 10 feet wall जिसको हर आदमी एक लीप से एक पकड़ के अपनी एल्बोज लगाकर क्रॉस कर रहा है. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. नाउ द टॉलर गाय will do it easily only because his reach is more. उसकी reach ज्यादा है. Right. Shorter guy will require some effort. If the taller guy and they are working as a team, as a squad, because हमको team ही देखनी है. He comes and he stands and pushes that guy. It means that guy has the spirit for his younger partner. यानी the shorter partner. यानी छोटे वाले के लिए. So ये चीजें आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखती हैं. बिकॉज यू ओवरसी दिस थिंग. आप अपने लिए इतना ज्यादा अपने आप को और अपनी सेल्फ को इतना ज्यादा आगे कर देते हो. सो व्हाट वी सेलेक्ट, लाइक आप फिजिकल फिटनेस देखोगे आफ्टर, बिकॉज एवरीबडी जो स्पेशल फोर्सेस में आ रहे हैं, फिजिकल फिटनेस इज 19, 20, 19, 20 का ही फर्क होता है. बिकॉज सब प्रिपेयर करके आते हैं, सबको मालूम है कि 100 किलोमीटर भागना है, 150 भागना है, ये रन बैक है, 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च है, 20 kg का वेट है, राइफल है. एवरीबडी नोज. बट what they don't know is कि you are being tested for many other things जब आप उस प्रोसेस में होते हो. बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी और जो ब्रदरहुड और टीम स्पिरिट की आप बात कर रहे हो, वो तब काम करना चाहिए व्हेन यू आर अंडर एडवर्स कंडीशंस. अगर वो उसको उस सिलेक्शन प्रोसेस में ही अपने जूनियर पार्टनर को मदद नहीं कर रहा और आगे बढ़ता जा रहा है, not fit. He is not fit for to be in the team. So 100 guys join. पहले दिन ही 50 आउट. फाइनल डे 3 महीने के बाद 5 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं, कई बार 6 हो रहे हैं, कई बार 10 हो रहे हैं, और कई बार लोग सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम क्यों नहीं हुए. दे नेवर न्यू कि ये वाला जो अपने एस्पेक्ट था, ये आपने मिस कर दिया था. यू वर बीइंग टेस्टेड फॉर टीम स्पिरिट. यू वर बीइंग टेस्टेड बिकॉज आप दोनों 35 kg का अगर आपने रक्सैक उठा के चलना है, एंड विद योर टीम एफर्ट अगर आप उसको 30 kg का कर पा रहे हो, दैट इज स्पेशल फोर्सेस. दैट इज कॉमराडरी. बिकॉज दोज 5 kgs ऑन योर बॉडी एट 13-14 हजार की फीट पे, आई वॉक्ड विद दैट थिंग. वो बहुत मुश्किल लगता है. दैट इज वाई द कंसेप्ट इज, हर जगह लिखा होगा, लाइट इज राइट. वी राइट इट एवरीवेयर. चेक 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 एंड रीचेक. The only easy day was yesterday. ये टैटू बनाया हुआ है. Because it keeps on going. Difficulties level every day you feel कि पिछला वाला दिन ही ठीक था, अब तो ये और. So every day you are emerging, and ये वाली चीजें आपको you will not find in the books. There's nowhere in a special forces selection process it is somebody has gone through it. यानी किसी ने उसको किया है, and then he will pass through that phase. Then he will make a different SOP. अच्छा है, इसको ये चेक करो, ऐसे करो. बिकॉज इफ अगर आप देखेंगे, अगर आप लाइफ में आप एक ही चैनल के साथ जैसे आपने स्टार्ट किया, एंड यू आर नॉट इवॉल्विंग, आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आप लेफ्ट राइट डेवलप नहीं कर रहे हैं, सो यू आर नॉट इम्प्रूविंग. सो एवोल्यूशन, एंड द सेकेंड पार्ट आई वुड से इज म्यूटेशन. म्यूटेट भी करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको अपने जैसे और लोग चाहिए. यानी कि आदमी जो है फिजिकल 2 हाथ 2 टांगें, एक दिमाग, नॉर्मल काम वो कर रहा है, लेकिन हाउ डू यू फाइंड दोस काइंड ऑफ साइकोज, मिसफिट्स हु विल. अब मैं आपको 4 लाख रुपए देता हूं, मैं बोला आप जहाज से कूद जाओ, यू विल नॉट जंप आउट ऑफ इट.
राइट ट्रैवलिंग इज यानी ओके आप जहाज में ट्रैवल कर लो, मैं रैंप खोल दूं उसका बोलो अब तू जंप कर ले, इट इज नॉट अबाउट द मनी. नेशन obviously we are all patriots, you are also as much a patriot जितना मैं हूं. यस लेकिन there are few things which go beyond that. राइट So you are not, the first bullet when it flies, you are not thinking about nation or anything. You are thinking about yourself. I will protect myself and this guy. And my guy. And the greater good is, अगर मैं उसको line of control पे eliminate नहीं करता terrorist को, he will go back to a place called as Srinagar and kill civilians. अगर हम उसको श्रीनगर में eliminate नहीं करते, he will come to Delhi, Mumbai and create ruckus over here. So it is our हमारी moral responsibility. We need to eliminate that. So if I'm not with my brothers, if I'm not with my teammates, मेरा जॉब होगा नहीं खत्म. राइट So that is why team spirit and those kind of qualities which we are innate qualities जिसको हम कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत important है. Right, That is right. what it is. Yeah. So, sir, we are diving deep into the mindset of a of special force forces, warrior. yeah. So, इसमें थोड़ा सा भी बात करते हैं जो आपका प्रोबेशन पीरियड था. हाँ जी. So, स्पेशल फोर्सेस में एक प्रोबेशन पीरियड होता है. Absolutely. और उसी में हेल वीक ये सब हाँ जी, चीजें होती है. मतलब लाइक 3 months के लिए रिगरस ट्रेनिंग, Rigorous training. 100 किलोमीटर्स के जो होते हैं वॉक्स रेसेस. Yeah. सो वो टाइम पे लाइक उससे पहले क्या माइंडसेट को लेकर कुछ प्रेपरेशन किया था आपने? और उस दौरान हाउ डज इट फील लाइक क्या गिव अप करने का मन करता है? क्या ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? एंड हाउ डू यू हैंडल सच सिचुएशंस? बिकॉज फॉर रनिंग 100 किलोमीटर स्ट्रेट, लाइक मतलब 100 किलोमीटर तो यार गाड़ियां भी जवाब दे देती है कभी कभार. हाँ जी, हाँ जी. तो इंसान को चलना है. सो ये मतलब कैसा माइंडसेट, क्या एक्सपीरियंस है वो? एंड हाउ डज इट फील लाइक वो नंबनेस पेन के लिए वो कैसे डेवलप होता है? देखिए सबसे पहले तो आपको अपना अगर आप इस टाइप का काम के लिए जा रहे हैं, या आई वुड से यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग इन योर लाइफ, सो आपको अपनी वाई जरूर मालूम होनी चाहिए कि वाई आर यू डूइंग इट. अब नाउ एज अ पर्सन पर से मुझे मालूम था कि मुझे स्टडीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती. आई वॉज नॉट वेरी गुड, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट. सो मुझे मालूम था कि मुझे कॉम्बैट ऑपरेशंस देखने हैं, मुझे एयरक्राफ्ट से जंप करना है, मुझे माउंटेन्स चढ़ने हैं, मुझे वर्ल्ड घूमना है. तो मेरे को जो भी मैंने रीड किया, मैं फौजी आर्मी बैकग्राउंड से था, तो मेरे घर में सारे लोग फौज से ही थे, तो मेरे को मालूम था कि स्पेशल फोर्सेस इज माई, मेरे को इधर ही जाना है. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ स्पेशल फोर्सेस, द ग्लैमर पार्ट इज बाल लंबे रखे हुए हैं, दाढ़ी रखी हुई है, हीरोज की तरह वो जीन्स के ऊपर ही हथियार पकड़े हुए हैं, ट्रैकिंग शूज पहने हैं. दैट इज द ग्लैमर पार्ट ऑफ इट. राइट. वो सबको देखकर अट्रैक्ट हो गए. नाउ यू डेल्व इनटू कि भाई ये वो जो बंदा, वो वॉरियर, जो वो उस लेवल का आदमी है विद द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट स्टैंडिंग लाइक दैट, सो वो बनेगा कैसे? सो दैट कम्स विद, आई रेड, मैंने देखा कि ये ट्रेनिंग होगी ये. सो मेंटली एज अ कॉलेज स्टूडेंट, और जब मैं एस्पायरेंट था आर्मी का, तो मैं अपने आप को तभी अट्यून्ड कर रहा था. ओके. एंड व्हेन आई वेंट इनटू द एकेडमी, मेरे मन में डाउट नहीं था कि मैं स्पेशल फोर्सेज ही ज्वाइन करूंगा. सो मेरे को एकेडमी का रगड़ा उतना लगता नहीं था. मैंने कहा ठीक है, मैं इसको मैं निकाल लूंगा. बट वंस आई वेंट इनटू इट, सो मेरा अपना माइंडसेट ऐसा रखा था कि आई एम ऑन अ ब्रिज, जो मैं एक स्टेप आगे लेता हूं तो पीछे से वो बर्न्ट हो रहा है. सो देयर इज नो गोइंग बैक फॉर मी. मुझे मालूम था कि आई ऑलवेज, बिकॉज आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन फिजिकली, आई वॉज जनरल, बट मेंटल पार्ट ऑफ इट मैं कितना सस्टेन कर सकूंगा उसका, क्योंकि मैंने वो चीजें की नहीं थी, तो आई वॉज ऑलवेज डाउटफुल. बट देन देयर आर लॉट मेनी पीपल, यानी तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा ग्रुप ट्रेन कर रहा है, सो आप उनको देखकर देन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड यू स्टार्ट, यानी कि आप रियलाइज करना शुरू करते हो कि मैं जब इसको खत्म कर लूंगा, बिकॉज सबको 90 दिन का इंतजार रहता है. आप फर्स्ट डे में आ जाओगे, नोबडी आपको 1-2 घंटे की नींद मिल रही है, बीच में एक हेल्थ वीक आएगा, उसमें आपको सोने ही नहीं दे रहे. सो आप 90वें दिन का सोचना शुरू करते हो कि यार जब मैं ये करूंगा ना, तो मैं ऐसा लगूंगा. तो दैट विजुअलाइजेशन की माई एंड प्रोडक्ट इज लाइक दैट. उसके बाद आप फिर अपने उस दिन में आते हो कि आज ये करूंगा, आज 1 किलोमीटर, आज 10 किलोमीटर का शेड्यूल है, इसको करते हैं 12. सो व्हेन आई यूज्ड टू रन 100 किलोमीटर्स, मैं पहले ही किलोमीटर में 100वें किलोमीटर का नहीं सोचता था, बिकॉज इट लुक्स लाइक वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा behemoth goal. हाँ, behemoth यानी मॉन्यूमेंटल. ठीक है कि यार इतना 100, जब आप 1 किलोमीटर में हैं
तो आप 1 में रहिए, जब आप 4 में हैं 4 में रहिए, 20 में रहिए, 35 में 35, सी हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग, कैसे आपको करना है. कीप ऑन मूविंग वन स्टेप, बिकॉज आप, इट इज नॉट अबाउट योर, आपकी टांगों का और आपकी लेग्स का रोल नहीं है, इट इज अबाउट योर हार्ट एंड योर माइंड. अ लार्ज हार्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग माइंड विल मूव माउंटेन्स. और जब आप वो 100 किलोमीटर करते हैं, फिर आपको पता लगता है कि मेरी बॉडी ये कर सकती है. तो आपको छोटी छोटी चीजें, फायरिंग, आप जैसे आपको ब्लाइंड फोल्डेड होकर हथियार का खोलना जोड़ना और स्ट्रिपिंग एंड असेंबली ऑफ वेपन जो होती है, लोग नॉर्मल करते हैं, पर आपको फिर आंखें बंद करके उसमें ही आप प्रैक्टिस ऐसे करके प्रैक्टिस करते हो, 6-7 सेकंड में आप एक को खोल दोगे. सो देन दे आर मेकिंग यू डू दोज थिंग्स कि आपको लगता है कि यार ये मैं कर सकता हूँ. जब आदमी के अंदर वो वाला बिलीफ आना शुरू होता है छोटे छोटे टास्क करके, लाइक इट माइट सीम नॉर्मल कि मैं 15 किलोमीटर भागा इन फ्रंट ऑफ 100 किलोमीटर्स, कि मैं सुबह उठ के 2 बजे उठकर ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यानी कि यार ये मेरी बॉडी कर सकती है. अच्छा, मैं 15 किलोमीटर भाग के आया, मुझे सर्वेलेंस लेन में डाला जहाँ पर मुझे सिगरेट बट्स को देखना था, मुझे कुछ चेक करना था कि कैसे मैं अपने ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ, बिकॉज आपके स्किल्स को वो बढ़ा रहा है. वो खत्म करके आप गए, आपको एक बुक दी, उसका बुक रिव्यू लिखो, फिर आप आगे जा रहे हो, यानी आपका हर दिन आप एक जोन में जा रहे हो. जो चीजें आप करते जा रहे हो, इट इज इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. पीपल, ऑपरेटिव, सोल्जर्स जो स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन क्लियर भी नहीं करते, वो इतना कुछ सीख के जाते हैं कि दे आर इन गुड स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर आर्मी करियर, फॉर देयर लाइफ, आई वुड से. इतना सिखलाई, बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन, वेपन सिस्टम्स, लाइव फायरिंग, इतनी ड्रिल्स, यू आर बीइंग ट्रेन्ड एवरी डे. फिजिकल जो आई वुड से ट्रॉमा ऑन द बॉडी ऑफ द हाइएस्ट काइंड, बिकॉज स्पेशल फोर्सेस से ऊपर देयर इज नो एनी अदर हार्डेस्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन. आप समझ रहे, जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, आप स्पोर्ट्समैन को भी, इंटरनेशनल एथलीट्स को भी आप कंपेयर करेंगे तो they work maybe 4, 5, 6 hours a day, but then they sleep for 10, 12 hours. They have that kind of good quality food, so their body becomes better. But in special forces आपको स्ट्रेस में काम करना है, आपको 1 घंटे की नींद देंगे लेकिन 12 घंटे का काम कराएंगे, यानी वो स्ट्रेस आपको. सो जब आप ये वाली चीजें कर लेते हो, सो योर ब्रेन एंड योर हार्ट एंड योर बॉडी एंड योर माइंड एंड एवरीथिंग सेज ओके, अब मैं इसको कर सकता हूं. जब इंसान के अंदर वो कर सकने की भावना आ जाती है, सो ही स्टार्ट्स मोटिवेटिंग, ही स्टार्ट्स डूइंग थिंग्स. सो आपका जो क्वेश्चन कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था, देयर इज नो यस, यानी कि आप पहले रन करके जाओ, फिजिकली रूटीन फिट रहो, बिकॉज 3 महीने के टाइम में 90, आई थिंक सो 50-60% ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ फिजिकल इंजरीज दे हैव टू लीव द प्रोबेशन. सो आपके टांगे, हाथ, सब लिम्स हैव टू बी ओके बिफोर यू एंटर. लोग मेरे से पूछते हैं कि आप स्पेशल फोर्सेस में मैं जा रहा हूँ, वॉलंटियर कर रहा हूँ, क्या करूँ? मैं बोलता हूँ कि आप नॉर्मल फिजिकल फिट होकर जाओ, डोंट डू ओवरडू, बिकॉज आपको उन 3 महीने में आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रेस मिलेगा. वो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप पहले ही इतनी मेहनत कर लो कि आप, ये भी नहीं हो कि आप बिल्कुल अनफिट होकर जाओ कि आप 5 किलोमीटर भी नहीं भाग पा रहे. बी रीजनेबली फिट, बिकॉज योर बॉडी, एंड फॉर दोज 3 months going to be tested. It is going to be tested. यानी आपको बहुत ज्यादा physically और mentally you will, I mean, if you look at a guy who's just clear a probation, you will find that ये तो ड्रग एडिक्ट टाइप आदमी लग रहा है, आंखें अंदर धसी हुई, मुंह अंदर घुसा हुआ, बिकॉज उसको, उस आदमी को रिस्पॉन्स पूरा, हाँ, स्ट्रेस में इतना ज्यादा डाल दिया जाता है. he just wants some sleep in his life, but then after you go back and you have done those things, then तब आपका हार्ट, माइंड, बॉडी, then you know कि I will take on this world. फिर आपके लिए नॉर्मल आदमी आर जस्ट लाइक नॉर्मल मॉर्टल्स. आपका पेन का थ्रेशोल्ड ही इतना हो जाता है, लाइक उसके बाद ये जो दूसरी चीजें हैं ये तो बेसिक लगने लगती है. लाइक अब मेरे को 101 टेम्परेचर भी होगा तो भी मैं 10-12 किलोमीटर भाग लूंगा. आई विल नॉट गो टू मेडिसिन्स. मेरे अगर थोड़ी दर्द भी होगी, विच इज दोनों उसका इफेक्ट है. यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर इंजरी हो भी रही है तो हम उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, विच माइट बिकम डेट्रीमेंटल एट, बट देन दिस इज हाउ यू आर ट्रेन्ड. योर बॉडी एंड माइंड उस टाइप की ट्रेनिंग के बाद वो वापस आने में
it's very difficult. So how do you handle situations जहाँ पे ऐसा लगता है कि give up करना है? Like भाग रहे हैं, but जो instructors है वो बोल रहे हैं, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि वो ये भी बोलते like साइकोलॉजिकली डिमोटिवेट Yeah, करने they की do, कोशिश, yeah. अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, अरे हाँ. क्या रखा है, वो अरे नहीं जाएंगे कर साथ पाएगा में तू. जिप्सी. We used to do that. Yes. You need to test that guy because अब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का बंदा 5 घंटे के अंदर उसको स्पीड मार्च कंप्लीट करना है, हाँ. एंड विद 20 kgs वेट, वेपन एंड ammunition, वो भाग रहा है, तो जाएंगे इंस्ट्रक्टर साथ में कि इट्स नॉट वर्थ. बट देन यू, बिकॉज इट्स, आप बंदे का माइंडसेट चेक कर रहे हैं. हाँ. यू हैव टू गिव हिम टेम्पटेशंस, यू Right. हैव टू गिव हिम, यानी आपको उसको उसके दिमाग को ऐसी चीज़ों में डालना है जिसमें उसको लगे कि ये सब बेकार है, तो मैं छोड़ दूं इसको. हाँ. बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दोज गाइज. सो इफ ही विल गुड गाइज, पीपल हु क्लियर आर नॉट द, मुझे नहीं लगता वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे या मेंटली बड़े टफ थे या हल्क हॉगन या हल्क्स थे. दे आर वेरी सिंपल लुकिंग गाइज विद एक्स्ट्रॉर्डनरी विल पावर. they are not like They're not like they are muscular and ऐसे कुछ नहीं, बिल्कुल पतले पतले से आपको लोग मिलेंगे कि यार ये कमांडो है. आप कई लोग पूछे ये लगता नहीं है, बट हिज मेंटल एटीट्यूड जो उसने डेवलप किया है, ही विल डू वंडर्स. इफ ही हैज टू, यानी उसको अगर माउंटेन क्लाइंब करना है, ही विल क्लाइंब अ माउंटेन. इफ ही हैज टू जंप, ही विल जंप. इफ ही हैज टू सर्वाइव इन अ इग्लू, इन अ स्नो हट और समथिंग काइंड, he will survive. These are the people जिनके लिए वो डायलॉग ट्रूली एप्लीकेबल है कि एक बार कमिटमेंट कर दी, तो उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता. Yes. So you know they will do it. हाँ, but then these people are less, यानी कम है. हाँ. And आपको नर्चर करना पड़ता है. हाँ. Then you have to finally train them, and then last stage is of unleashing them. बिकॉज जब आपने बंदे को एक्सट्रीम वायलेंस सब कुछ सिखा दिया, एंड आप उसको रात दिन कॉम्बैट में डाल रहे हो और वो अपनी जान पे खेल रहा है, एंड वो उस लाइफ से निकलकर हर रात को आ रहा है, फिर उसको डर लगना बंद हो जाता है. देन फियर इज अ फेज. लाइक पीपल आस्क मी, डू यू फियर? आई डोंट फियर एनीथिंग, बिकॉज आई हैव सीन, मैंने वो लाइफ देख ली है. Fear becomes a fairy. Yeah, fear becomes a fairy, you can call it. Yeah, that's a good one. But what I'm trying to tell you is that अगर मैं आपको भी उस टाइप की ट्रेनिंग में डालूंगा, आप रात दिन वैसे निकलेंगे, तो योर पर्सपेक्टिव, यानी जो आपका लाइफ का जो सोचने का नज़रिया है, फॉर जो आपको नॉर्मल लोगों को जैसे स्ट्रेस है, वो तो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो आई थिंक सो पर से स्पेशल फोर्सेस लाइफ, दैट उस टाइप का स्ट्रेस देखने के बाद आई फील इट्स अ केक वॉक. चल रहा है धीरे धीरे निकल. So वो टाइम पे like mindset को like what is the talk that is going on in your head, like जहाँ पे stress situations आते हैं, so क्या कोई talk, self talk होता है, या there's just like response? जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ कि थोड़ा और, एक स्टेप और एक कदम और, कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज सक्सेस उस टाइम पे बहुत क्लोज हो सकती है. यू हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स. इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन रनिंग दैट काइंड ऑफ डिस्टेंस, 65 किलोमीटर्स पे आपको लग रहा है कि 100 इज नॉट अचीवेबल, मेरा एक, दैट टाइम स्टिल योर बॉडी हैज 40% मोर reserves in you. You need to find, maybe you take a break for a couple of minutes, have some fluids, कुछ अपने आप को रिचार्ज करो, whatever you want to do, and then get back to the job. You will achieve, because your mind will make you, आपका तो special forces में generally people, when you do all these things and when they give up and they sign the non-para volunteer ki I can't do it, is basically their mind has given up. Not the body. Not the body. Body doesn't give up that easily. Yeah. And this body, if यानी अगर आप इसको ट्रेनिंग देंगे और आप इसको स्ट्रेस में डालेंगे, it can take wonders. Because if you go to prehistoric times, yes, Homo यानी erectus, कि हाँ, so Neanderthals and दो बिल्कुल ही पुराने वाले hunters होते थे. Nobody could kill a deer with speed. Yeah. But उसको टायर आउट करके ह्यूमन करता था. तो Exactly. ह्यूमन लेग्स आर designed for long endurance distances. Now we बैठ कर खाना खा के नेटफ्लिक्स देखकर, we have
created problems for ourselves. ourselves. We can still work 10-15 kilometers, 10,000, 15,000 steps. The more you use this body at any point of time in your life with positive attitude, it is an amazing machine. Yeah, you will realize the true potential. True potential. Yeah. सर ये बात है जैसे होमो इरेक्टस के टाइम पे लाइक वी स्टार्टेड हमने ये जो टेंडेंसी है ये डेवलप किया कि हम भगा कर थका के कर मारेंगे। जानवरों को मारेंगे हाँ जी। एंड वी हैव दीज लाइक स्वेट पोर्स yeah. जिससे कि हम रेडिएट कर देते थे हीट बट जानवर नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे जानवरों में नहीं होता नहीं sweat होता pore. So ओवर हीट हो जाएंगे दैट टाइम लाइक वी यूज्ड टू रन स्ट्रेट लाइक 7, 8, 10 किलोमीटर्स 10, 12 10, 15, 12 बिकॉज अगर आप देखेंगे wild animals or basically if you talk the leg structure is like that. हाँ. We never used to kill them by speed. Right. यानी कि हम उनको लंबा भगाकर Endurance. टायर आउट करके हाँ. फिर मारता था इंसान. And that time our why was food. Yes. अभी हमारा why has to be greater than food because food you are getting now. Yes, exactly. It's not survival. And that food is what you told that कि वो purpose वो meaning of life कि मतलब मुझे ये करना है. Absolutely. This means a lot for me. Yeah. So that why should be great. Yeah, that why has to be extraordinary of your life because अगर आपको why नहीं मालूम है then you will Give up. यानी The mind doesn't have any 5-10 motivation. years into the job you will say कि I have hit a plateau. लेकिन अगर why मालूम है 40 years into a profession you will say कि I can do better. Right. Yeah. सर वेपन्स की थोड़ी सी बात करते हैं. Okay. जैसे ये तीनों के तीनों जो स्पेशल फोर्सेस है इसमें वेपन्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं और अगर हम इसको कंपेयर करें जो दूसरे कंट्रीज के एलीट फोर्सेस है तो हमारा वेपन का जो अभी फिलहाल जो कंडीशन है और जो लेवल है वो कहाँ पे फॉल करता है. तो पहले स्टार्ट करते हैं ये तीनों स्पेशल फोर्सेस गरुड़, मार्कोस और पैरा एसएफ में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं वेपन्स में. पर्सनल असॉल्ट राइफल तीनों की टेवोर असॉल्ट ही रहती थी. इट्स IWI का इजरायली वेपन है. ओके. And then other weapons like AK-47 modified and MP4s and MP5s आपके जो close quarter battle के लिए हैं, Uzis, micro Uzis, secondary arms pistols का Beretta, Karl Walther, Glocks. अभी तो बहुत सारी equipment बढ़ गया. Snipers have come. I think so साको की आ गई हैं. So हमारे टाइम पे ज़्यादातर ड्रैगनोव और गलील होती थी. So equipment profiling wise generally the equipment of all the three special forces are generally similar. Okay. because आप देखिए मार्कोस को भी रूम इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है, पैरा एसएफ को भी पड़ सकती है, गरुड़ को भी पड़ सकती है, बट द guys mandated to do it are like national security guards. Okay. आपके जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स हैं, हाँ. जिसको आप ब्लैक कैट कमांडोज कहते हो, वो आर लाइक दे रियली प्रैक्टिस ड्रिल्स एंड डिटेल्स. So the point which needs to be understood is weapon profiling of Indian special forces generally remain the same. Generally aligned, close by, ऊपर नीचे equipment थोड़ा बहुत. अभी Navy might be needing more equipment pertaining to diving equipment. Okay, Higher quality, वो ज़्यादा deep डाइविंग के लिए जाते हैं एज कम्पेयर टू एसएफ और गरुड्स. हम लोग फ्री फॉल ज़्यादा हाइट से कई बार कर लेते हैं, मे बी 25,000 जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो भी करते हैं. सो सब कुछ यानी जनरली इट इज सिमिलर. व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद द NATO forces, basically I'm talking of UK, US, France and Israel. Yeah, these equipment profiling is much better than us. We need to understand. मैं आपको इसमें बताऊंगा क्योंकि मैंने उनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ आई हैव ट्रेन्ड विद द अमेरिकन्स एंड मेट ब्रिटिश SAS गाइज आफ्टर लीविंग आर्मी. सो जब आप माइंडसेट की बात करते हैं ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, दैट इज जनरली सिमिलर इन बोथ द साइड. राइट. बट आप ये चीज मानिए कि अमेरिकन्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे आर फाइटिंग वॉर्स आउटसाइड देयर कंट्री. आप अमेरिका से अफगानिस्तान में लड़ने जा रहे हैं, आप अमेरिका से सीरिया में जा रहे हैं, इराक में जा रहे हैं. आपको हाफ ऑफ द ग्लोब यू आर क्रॉसिंग एंड देन लॉन्चिंग ऑपरेशंस. योर
you are an expeditionary force. Right. Whereas in India, you are fighting terrorism J&K में अपने हाँ. Northeast inside the country. You hardly go out. Maybe आप पवन में आप श्रीलंका गए थे, ठीक है. And so it is, I am not saying कि हम गलत हैं या हमारी, we are developing when the equipment comes. Because जब आप उस टाइप का बात करेंगे, like अब हमारे पास भी strategic airlift C-17 Globe Masters आ रहे हैं, C-130s we have acquired from the US. We are trying to have a global imprint, but till the time we don't conduct actual operations over there, हमारा equipment profiling will not be attuned to our task. Because आप equipment लोगे क्यों? जरूरत ही नहीं है. आपको जरूरत नहीं है. Right. अब I can go for a American Special Forces guy knows कि उसने अगर 40, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर अफगानिस्तान में 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है, उसके पास चिनूक्स और उसके पास उस टाइप का वेयर विदॉल है कि वो 3 स्पर 2 स्पर के साइड में जाकर ड्रॉप करेगा, 5 किलोमीटर वॉक करेगा, एंड ही इज इनटू द टारगेट जोन. फॉर अ इंडियन एसएफ गाय, ही नोज कि एक्सट्रैक्शन के लिए एयर एसेट्स माइट नॉट बी देयर, तो मेरे को परफोर्स अपनी टांगों पे वो 30 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा. Right. सो आई एम नॉट सेइंग कि हम पीछे हैं या वो वैसे हैं. इट इज हाउ यू वांट टू प्रोजेक्ट अ फोर्स, यानी हाउ यू वांट टू सी इट. यू टेल इंडियन आर्मी, द गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन कि आपको अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने हैं, आ जाएंगे. Modern यानी equipments. आर्मी इज जस्ट अ मींस, यू हैव टू इक्विप इट. माइंडसेट तो आर्मी का वैसे है ही. Right. It's power of national means. So, equipment wise, no doubt I have in my mind that they are very good. We are developing. हाँ. I am not saying that we are not developing. We are making strides. But हम Americans के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, वो 250 पौने 300 साल पहले उनको आज़ादी मिली हुई है. We are 75 to 80 years old. It takes time. We are developing and I have no doubts. मेरे को ऐसा कोई डाउट नहीं है. But then yes, with passage of time and the impetus of the government towards make in India or whatever जैसे भी हम कर रहे हैं, we will achieve that status. We are heading well, but we require some time. राइट. सर, चाइना के कंपैरिजन में अभी फिलहाल इंडियन मिलिट्री का स्ट्रेंथ कंपेरेबल है आपके, लाइक? देखिए, मैं इस जो पिछला पॉइंट मैंने आपको बोला था, अगर आप फोर्स लेवल्स कंपेयर करेंगे, हाँ. तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है सोल्जर के और माइंडसेट और ट्रेनिंग के हिसाब से. हाँ. वो है कि सोल्जर्स का कॉम्बैट एक्सपोजर कैसा रहा है. हाँ. आप समझ रहे हैं, चाइना का फोर्स लेवल इक्विपमेंट हमसे ज़्यादा हो सकता है, बट आई स्टिल फाइंड दैट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल कॉम्बैट, हाँ. बिकॉज वी आर फाइटिंग समवेयर और द अदर, यानी कि इंडियन फोर्सेज आर डिप्लॉयड इन कॉम्बैट, वेदर इट इज काउंटर टेररिस्ट. टिल द टाइम आप किसी भी चीज़ का, अभी कन्वेंशनल वॉर्स यूक्रेन और रशिया को छोड़ के वर्ल्ड में कहीं हो नहीं रही हैं, लेकिन इजराइल हमस, इजराइल हिजबुल्ला, इजराइल ईरान, दोज आर काइंड ऑफ ऑपरेशंस विच आर सब कन्वेंशनल प्रॉक्सी एंड. हाँ, सो आप कहीं पर भी इंगेज्ड हैं, आप लोग कन्वेंशनल ना भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपकी बैरल से गोलियां निकल रही हैं, आप फायर फाइट्स देख रहे हैं. सो इंडियन आर्मी इन दैट एस्पेक्ट ऑफ कॉम्बैट एक्सपोजर is good. Chinese of late, they have not fought that many wars. I am not saying they are better or we are less than, हम उनसे कम है, बट आप एक चीज मानिए कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो उसमें बोलते थे 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी. आज 3 साल होने को आ रहे हैं. सो द पॉइंट विच नीड्स टू बी, इंडिया इज अ बिग कंट्री. इफ यू थिंक कि हम लोग ऐसे ही चाइना को सोच कर कि हम हार मान लेंगे और वी विल बी लाइक बिल्कुल ही सब कुछ हार के, आई डोंट थिंक सो दैट इज एवर गोइंग टू हैपन. एंड बिकॉज जब मैं वो कमेंट देता हूं तो मैंने 20-20.5 साल नौकरी की है इंडियन आर्मी में. आई नो द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट आर्मी. वी आर लाइक top 5 armies in the world. We are good. We have evolved. We have won wars. पाकिस्तान से हमने सारी लड़ाई जीती. yes. काउंटर टेररिज्म में जो स्टैंडर्ड्स 89-90 में जैसी मिलिटेंसी थी, आज के टाइम में इट इज हार्डली इवन 10% ऑफ व्हाट वी सी. सो वी आर देयर, वी विल फाइट वेल. वी नीड नॉट बी, हमको चाइना
is a threat. Pakistan तो is not a threat from my side only at all. But China is a threat, but not that कि we will not do anything. We will inflict damage on them also. राइट और अभी लाइक दो बहुत ही डेवलपिंग इकोनॉमीज में उस लेवल का वॉर होने की चांसेस बहुत कम है कि like, Absolutely. बहुत चांसेस कम है बट chances दैट कम। डजंट मीन वी शुडंट बी प्रिपेयर्ड We shouldn't be prepared. They, like, I would say कि a good nation or a good community or a good person is one जो physical intervention तो is a last resort. राइट आप समझ रहे हैं मेन थिंग रिमेन्स कि हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर, व्हाट आर योर काउंटर चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसमें आप लड़ाई लड़ने से पहले ही अपने अपोनेंट को साइज अप करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कीजिए. सो confrontation per se I don't think so will happen. Diplomacy is a better Diplomacies option. and all are everything. Yeah, incidents like Galwan, now it is also on the 2020 में हुआ था, अभी दोबारा से people, external affairs ministers and everybody they have sat. Now the friction points are coming down. So that will continue to happen in future also. Those irritants or I would say those skirmishes will remain because that is part and parcel of modern warfare. यानी आप उसको ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल ही सब कुछ ठंडा होकर बैठ जाएगा. जैसे आप अभी जम्मू रीजन में थोड़ा सा फिर स्पेट ऑफ आपने थोड़े इंसिडेंट्स देखे कि टेररिज्म के हो गए. सर वो एट द बेस लाइक इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन नेचर राइट. Yeah, मतलब human being टेरिटोरियलिज्म will fight. यस It's an instinct. यानी आदमी टेरिटोरियल की इंस्टिंक्ट है. हाँ आदमी की इंस्टिंक्ट है. टिल द टाइम आदमी रहेंगे इस दुनिया में लड़ाई थोड़ी बहुत कहीं ना राइट कहीं. और इसीलिए लाइक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें लाइक हमने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा रिसर्च किया तो 100+ लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स वर्ल्ड में चालू है. हाँ you are एंड right, इट्स yes. एवरीवेयर लाइक कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स से कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह पे चालू है. आप कहीं पर भी इंडिया के जाइए, आप एग्जैक्टली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, Yes. आप मेक्सिको के यानी South साउथ America. अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाइए, वहां पर ड्रग कार्टेल्स हैं. आप यूक्रेन में जाइए, यूरोप में जाइए, एवरी कंट्री इज फेसिंग द यानी कि स्कर्ज ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म तो रैम्पेंट ही है. टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. राइट यू कैन नॉट से कि इट इज आउट एंड अवे. सो नॉर्थ अमेरिका के जो वहां से मेक्सिको से साउथ अमेरिका में Absolutely. पूरा ड्रग कार्टेल फैला. सब कुछ. ग्वाटेमाला, होंडुरास, एवरीवेयर. यस. सो सर्जिकल स्ट्राइक्स पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा लाइक लाइमलाइट में आए थे और मोस्ट ऑफ दी सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पैरा एसएफ कमांडोज को चुना जाता है बिकॉज यू नो टेरेन्स में होते हैं, मोस्टली लैंड टेरेन्स में होते हैं. तो ये मिशंस को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लाइक इसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, टैक्टिकल लेवल पर जो डिसीजंस होते हैं, डायरेक्शन का काम हो गया, अपडेट करना हो गया न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने पर, और एग्जीक्यूशन का काम हो गया. तो इसका ये जो पूरा एक टीम वर्क के साथ ये किस तरीके से चलता है, क्या आप कोई लाइक मिशन का एग्जाम्पल देकर आप व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? ओके आपको व्यूअर्स एंड सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं पर से दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ द कंट्री. राइट. यानी कि आप जब हमें बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलीट फोर्सेस एंड टिप ऑफ द स्पीयर, सो आप लोगों को यानी व्यूअर्स शुड नो कि आपको नॉर्मल मिशंस के लिए नहीं यूज़ किया जाता. इवन इन if I give you a small example of counter terrorist operations, जहाँ पर militants का और terrorists का सबसे ज़्यादा movement है, where high value targets are there, so you employ the special forces over there. Okay. So यानी special forces philosophy में आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि हम कहते हैं कि it's a very good saying जो हम हिंदी में बोलते हैं कि पैराट्रूपर का जो सबसे अच्छा साथी वो उसका दुख सुख का साथी इज रुखसुख. रुखसुख इट्स कॉल्ड एज रक्सैक बट जवान्स एंड एवरीबडी कॉल्ड इट एज जो हमारा बैकपैक होता है. अच्छा. दिस इज द गाय हु इज आर दिस इज द थिंग विच इज आर ब्रेड एंड बटर. बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि आज आप इधर हो, कल आप कहाँ चले जाओगे. सो व्हेन यू टॉक ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, पैरा एसएफ क्यों यूज होती है, क्यों करती है? ओनली बिकॉज रेगुलर आर्मी इज अ लार्ज कंपोनेंट. यानी आपको अगर वो मूव करेगी, अगर वो लेफ्ट राइट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगी, द सिग्नेचर इज वेरी हाई. यानी आपको बहुत मूवमेंट्स नजर आएंगी. पैरा एसएफ बिकॉज
मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक एक्टिंग लाइक घोस्ट्स, यानी कि भूत की तरह, और इट्स अ यानी कि वो फोर्स है जिसको जो ज़्यादा दिखा नहीं रही है, वो काम कर रही है अपना, लेकिन दे आर पीपल हु विल कम लोगों के साथ आपको ज़्यादा डिविडेंड्स प्ले करेंगे. राइट. So in surgical strikes, because you do those kinds of strikes जहां पर आपको ज्यादा सिग्नेचर नहीं चाहिए, आपको ज्यादा हु हल्ला, आपने किया, कम लोग लेकिन सबसे काबिल लोग, कम काबिल, जल्दी गए, कोऑर्डिनेशन के साथ गए, अंदर गए, डैमेज इन्फ्लिक्ट किया, जब तक किसी को पता लगा वापस. हाँ. आप समझ रहे हैं? हाँ. सो एग्जीक्यूशन एंड टास्किंग जो पर से है, इट कम्स फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटीज हाँ. ऑफ वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आप जिसको भी कह ले, जो नेशनल सिक्योरिटी apparatus है, इट कम्स फ्रॉम जनरली फ्रॉम कि दैट ये साइड. मिशन करना है. ये मिशन करना है. ओके. The tactical part of it, the execution part of it remains with the commanders on ground. यानी कि आपके जो commanding officer of a special forces unit in consultation with the field formations जो जहाँ पर भी ये ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ मिलकर वो ऑपरेशन किया जाता है with high coordination. Only because you are conducting a operation of that intensity with that speed, और आप शॉक एक्शन से काम कर रहे हो, तो आपकी कोऑर्डिनेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड. सो लेकिन हु विल कॉल ऑफ द मिशन, हु विल अंदर घुसने का, वो सब स्पेशल फोर्सेस के पास रहता है. कॉलिंग ऑफ द मिशन इज अगेन विद द हाईएस्ट हायरार्की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स की होती हैं. और जो ग्राउंड पे काम होगा, द कमांडर ऑन ग्राउंड मे बी दैट इज अ कैप्टन, मेजर, और द मैक्सिमम द कमांडिंग ऑफिसर, दे विल डिसाइड वेयर टू गो इनसाइड, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, क्यों, कितनी स्पीड से होगा, कितनी फोर्स लेवल्स लगेंगी, ये सारा टैक्टिकल जो काम है वो यूनिट के पास रहता है. बिकॉज दे आर द गाइज. एंड जनरली टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दी जाती हैं, हदबंदियां होती हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना. दैट्स अबाउट इट. देन द पर्सन हु इज इनसाइड, वो अब उसकी इंजेन्युइटी है, वो उसको किस लिहाज से करना चाहता है, दैट फ्रीडम इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द हाईएस्ट हायरार्की जो भी है, वो फ्रीडम आपको दी जाती है. बिकॉज आपको नोबडी विल चैलेंज यू ओवर देयर कि भाई तूने अंदर वहां पे कितना क्या मूव्स से काम नहीं चलने वाला. मूव्स से नहीं, दैट इज जिसको हम टैसिट, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई यू डू दैट वर्क, आप वो करोगे, ये करना है, ये आपको बता दिया गया है, इसके अंदर रहना है, आपको बता दिया, रिसोर्सेज मिल गई, देन यू गो एंड डू इट. एंड सीक्रेसी इज लाइक, इट्स वेरी वेरी सीक्रेट. नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर थिंग्स हैव बीन डन, व्हेन पीपल आर बैक, उसके बाद ही पता लगता है कि ये काम हो गया. बट फॉर व्यूअर्स, एनी इनोसेंट ब्लड, यानी कि इट इज नेवर हैपन्स कि इंडिया डजंट रिटेलिएट बैक. इट इज डन. यस. इट इज डन. Blood is avenged with blood. यानी कि खून का बदला खून. So if I am not doing it, our unit is not, some other is doing it. If Marcos might be doing, somebody might be doing somewhere or the other. Right. So that team knows, that particular area knows, that particular job knows. They know it. They have done it. Baki rest is out on the media. Whatever the government wants to come out on the media, it will come, and it is shown like that. राइट. सो जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो इसमें मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं फॉर द इंटेल. या जनरली यू डोंट, बिकॉज देखिए आप जनरली द टॉप नॉच हायरार्की जो मैंने आपको बताई, हायर अथॉरिटीज होती हैं, दे आर अवेयर ऑफ द थिंग्स. ओके. एंड देन इट इज केप्ट वेरी सीक्रेटिव, ओनली बिकॉज जितना आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, it might लीक होने का चांस बढ़ जाता है. be, yeah, it is kept very very away that यानी मीडिया को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है उससे, लेकिन what I'm trying to say is it is उतनी सीक्रेट रखी जाती है बिकॉज सीक्रेसी इज ऑफ paramount importance. अगर आपका सरप्राइज उस मिशन का फेल हो गया कि आप किस जगह पे क्या करने वाले हैं, then the whole mission is over. So only few people might be knowing, very few. Troops on ground, very few. लोगों को मालूम है कि ये स्पेशल फोर्सेस वाले इधर बैठे हैं, पर ये काम करेंगे, कब करेंगे, किस दिन करेंगे,
कब करेंगे यानी कैसे होगा, nobody knows it. Only the guys which are involved. Even if I am sitting at the place जहाँ पर एक्शन होना है और मुझे नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं पता लगेगा. हाँ. बिकॉज अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम इन अ जोन, आर लाइक वी आर क्वारंटाइंड, यानी कोई आउटसाइड वर्ल्ड बिल्कुल बंद हो जाता है. यू आर नॉट सपोज टू टेल, ओ योर फैमिली माइट बी नोइंग कि अच्छा हमारा, लेकिन मैं आपको 20.5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, माई फैमिली न्यू कि आई एम इन J&K, बट विच पार्ट ऑफ J&K, वॉट आई एम डूइंग दैट नाइट, नोबडी नोज इट. यानी किसी को मालूम नहीं होता. दैट इज हाउ द secrets remain. People know, militants also know that, terrorists also know when we are operating कि इधर special forces का troop है, because our drills are totally different. We walk with different weapons. Our method of engagement, our level of trainings is very high. Militants also know. But कौन कहाँ पे strike करेगा, कैसे करेगा, that is only few people know. Right. So that is how you maintain the surprise. अगर it is not a normal kind of operation first of all, because अगर आप सोचिए कि अगर आपका if anything goes wrong, your national image या आपके देश की इज्जत, यानी कि you are holding that kind of thing, so it cannot go wrong. Right. So you have to choose men correctly, you have to choose places correctly, it has to be timed Right. in a particular way, so many things go in. सो सर ये जो मेन सिलेक्शन का काम आता है, हाँ जी. ऐसे सीक्रेट मिशंस के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए, तो वो कौन से बंदों को चुना जाता है, क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली देखी जाती है while selecting a hand picking people for the mission? The point which needs to be understood is कि in special forces when you are selecting and यानी आप ऐसे मिशंस के लिए किसी को चूज भी कर रहे हैं, experience will matter a lot. People Exactly. like there might be, because it's a unit. राइट. अभी जो नया प्रोबेशन करके बंदा सेलेक्ट हुआ है, हाँ. he will not have that kind of, अभी वो नया लड़का है, उसने इतना कॉम्बैट नहीं देखा है. So this sensitive missions, what generally it is done is experienced people, still young, because mobility, mental mobility, left, right, center, they have to be young, physically agile, mentally robust. Skill set देखना पड़ेगा कि आप क्या, किस चीज को आप ज्यादा लेकर जाएंगे, आपका टास्क कैसा है, what kind of weapon and equipment profiling needs to be done for that operation. आप किस हिसाब से वो ऑपरेशन कर रहे हैं, आप कितना अंदर जा रहे हैं, कैसे एक्सट्रैक्शन प्लान होगी, सो व्हाट आर द एसेट्स अवेलेबल. सो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक टीम बनाते हैं. जनरली वी डोंट ब्रेक द ब्रेकअप्स ऑफ द टीम, बट देन फॉर दीज काइंड ऑफ मिशंस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर चोजन. बट एक पॉइंट जो हम ध्यान में रखते हैं कि वो एक होमोजीनियस यूनिटी होती है, बिकॉज उन लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे के साथ लड़ाई किया होना चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि इस यूनिट का निकाल के दूसरे यूनिट का बंदा उसमें फिक्स कर दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज एवरी यूनिट, एवरी स्पेशल फोर्सेज यूनिट हैज इट्स ओन ट्रेडिशंस, उसके अपने ईथोस हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसका अपना बॉन्डिंग है, एक अपनी रूटीन है, एक अपने काम करने का जरिया है, एक चेन ऑफ कमांड है, एक वो ट्रेडिशन को लेकर साथ में चल रही है. ओके. सो दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर. सो इस यूनिट के अंदर इंट्रा यूनिट बहुत सारी चीजें लेफ्ट राइट हो सकती हैं, हाँ. एंड बट इट विल नॉट हैपन कि एक दूसरी यूनिट से आपने तीसरे को कर दिया. हो सकता है कहीं पर आप ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हो जहां पर आपको 2 टाइप की स्पेशल फोर्सेस यूज करनी पड़ रही हो, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. सो you will have a joint planning kind of a thing, you will integrate the forces, because ये complex operations हैं, they require a lot of planning from maybe all the 3 services, sometime Army, Air Force, Navy, जैसे भी करना है, जैसे यहाँ totally Army based भी है, तो बहुत सारी coordination है which needs to be planned. So this operation might be planned for long, but executed maybe in 2-3 hours and come back, or 4-5, depending upon how it is happening. So that kind of intricate selection, जो बंदे experienced हैं, जिन्होंने combat देखा है, जिनमें वो team spirit है, जिनमें वो they team have alignment. that alignment है, mission accomplishment का तो खैर सबके अंदर ही जज्बा है, but you are choosing
बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यानी एंड राइट best में पीपल फॉर भी द राइट टास्क्स. राइट पीपल फॉर द राइट टास्क, बिकॉज इफ यू डोंट नो कि आपने किस बंदे को कैसे करना है, कहाँ पर एम्प्लॉय करना है, हाँ. देन यू विल फॉल्टर इन द मिशन एंड Right. फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन. एग्जैक्टली. सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे आपने बताया कि अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग ईथोस होते हैं, अलग अलग कल्चर Absolutely. होता है, Yeah. ट्रेडिशंस होते हैं अलग अलग. सो मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक हम यहाँ से एक पर्सन को निकाल के यहाँ पे डाल दिया. नहीं ऐसा Right, नहीं, because because वो you फिर आप integrate हो- नहीं हो पाएगा. integrate नहीं हो पाएगा. Yeah. इतना जल्दी. इतनी जल्दी. Yeah. राइट. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That is very important कि you select the right unit, कहाँ पर कौन क्या कर रहा है, what is. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ टीम वर्क. It's a teamwork. एक पर्सन की वजह से भी लाइक टीम सफर कर सकती है. Absolutely. It is a total true blue teamwork. There is without teamwork you cannot achieve these kind of things. आपको बहुत मुश्किल होगा अगर आप टीम वर्क में फॉल्टर कर गए तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा. राइट. सर, आर्मी डिसिप्लिन कल्चर और टीम वर्क कल्चर के लिए बहुत मशहूर है. डिसिप्लिन, टीम वर्क. सो ये जो जो डिसिप्लिन कल्चर है, ये किस तरीके से परमिएट होता है इन एवरी स्पेशल यूनिट्स, और उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है कि कॉन्स्टेंटली. बिकॉज मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि जो लोग आर्मी में है तो वो लोग आर्मी छोड़ने के बाद भी वो लोग वो वैल्यूज को रिटेन करते हैं. मतलब वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरीके से घुसा दिया गया है कि नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देम, तो वो किस तरीके से डिसिप्लिन का कल्चर और टीम स्पिरिट का कल्चर परमिएट होता है सिस्टमैटिकली, इंस्टीट्यूशनली. तो उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, लाइक हाउ इज द रूटीन, लाइक वहाँ का कल्चर क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. द फर्स्ट थिंग विच मैं आपको बताऊंगा, जो स्पेशल फोर्सेस की हम बात करेंगे, बिकॉज नॉर्मल आर्मी आई हैव सर्व्ड वेरी लेस. जो स्पेशल फोर्सेस का कल्चर है वो आपको जब आप स्पेशल फोर्सेस यूनिट में घुसेंगे तो यू विल फाइंड वेरी नॉर्मल लुकिंग मैन. यानी आपको ज़्यादा बूट, यानी वो चमकती हुई यूनिफॉर्म्स और लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ पीपल. यानी यू विल फाइंड नॉर्मल लुकिंग पीपल बट विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी विल पावर. यानी आपको वो पेंट हुआ लोगों की ड्रेसेस चमक रही जैसे सेरेमोनियल आर्मी करती है, वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी. आपको एक बंदा मिलेगा नॉर्मल सा, दाढ़ी बाल रखकर, पतला सा, कार्गोज पहनी हुई है, लेकिन हथियार उसने बिल्कुल तगड़े, यानी करेक्ट वे से करके वो अपनी रेंज पे लगातार फायर कर रहा है. यू विल फाइंड अ ग्रुप ऑफ गाइज, दिन के 11-12 भी बज रहे हैं, वो अपनी फिजिकल फिटनेस और रन के लिए जा रहे हैं. सो डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ, जो आर्मी जैसे बोलती है कि शूज पॉलिश, शेव की हुई, योर रैंक्स बिल्कुल टिकी बू, बिल्कुल वो स्पेशल फोर्सेस में आपको कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग वॉलंटियर्स लेते हैं. अब वॉलंटियर्स आर्मी में नॉर्मल इन्फेंट्री से भी आते हैं, लॉजिस्टिक्स से आते हैं, आर्मर्ड कोर से आते हैं जो टैंक्स वाले हैं, आर्टिलरी से आते हैं, कैनन्स वाले, एंड कम्युनिकेशन वाले, सिग्नल कोर से, सबसे आते हैं हमारे पास वॉलंटियर्स. वी टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइज फॉर. अब जिसने लॉजिस्टिक्स में काम किया है, फॉर अस दैट गाय डजंट मैटर, बिकॉज वी विल जो हमको सिर्फ वॉलंटियर चाहिए. हम उसको लॉजिस्टिशियन से एक ड्रेडेड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे उस 3 महीने में, एंड देयर आफ्टर वो हमारा काम है. अब जब आदमी मेरे पास आता है तो मैं जो चीज देखता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो वो जवान और जो ऑफिसर है उसका इनिशिएटिव कभी लाइफ में कम ना हो. आप समझ रहे हैं? इनिशिएटिव इन द सेंस कि अगर आप किसी यंग इंसान को ज्यादा टोकोगे ना कि ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, आप इस तरह से कपड़े पहनो, इस तरफ से ये करो, तो उसका जो एक रेबेलियस एटीट्यूड है. आई वॉन्ट रेबल्स इन माई यूनिट. मुझे रेबेलियस लोग, डिसिप्लिन्ड चाहिए लोग, लेकिन मेरे को वो वाला डिसिप्लिन नहीं चाहिए कि वो शेव कर रहा है सुबह 4 बजे उठकर. मिशन स्पेसिफिक डिसिप्लिन. मुझे चाहिए कि उसका वेपन पकड़ने का तरीका ठीक है कि नहीं. मुझे चाहिए उसकी होलोग्राफिक और रेड डॉट साइट जो उसके हथियार पे लगी है वो अलाइंड है टारगेट पे कि नहीं. मेरे को ये चाहिए कि वो उसका जो रक्सैक पहनने का तरीका है, उसका जो सेकेंडरी आर्म है, यानी बेसिकली पिस्टल विच ही कैरीज, इज इट इन द राइट प्लेस. मुझे उसकी दाढ़ी, बाल, पैंट वैंट से कुछ लेना देना नहीं है.
बिकॉज लड़ाई में मुझे वो वैसी लड़ाई नहीं करनी World War I टाइप कि मैं जूते पॉलिश करके फिर लड़ाई में उतर रहा हूँ। मुझे चाहिए रेबेलियस लोग जो जहाज से कूदने को तैयार हैं। मैं उनको दिन में 18 घंटे काम कराऊं, वो मेरे से पूछे ना कि क्यों काम कराया जा रहा है। वो रात दिन अपनी प्रैक्टिस करें। अगर नॉर्मल फौज 5 किलोमीटर भागती है तो वो 15 किलोमीटर भागने को तैयार होना चाहिए। वो रात को भागने के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ सबसे लास्ट होनी चाहिए। उसको ये सब, अब आदमी आप पूछोगे करेगा क्यों? अगर उसको ऐसा लगता है, जैसे मैं जब आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मुझे वही सोल्जर्स, वर्ल्ड वॉर, डेविड स्टर्लिंग, स्पेशल एयर सर्विस के सोल्जर्स अच्छे लगते थे। मुझे एंडी मैकनैब, ब्रेवो टू जीरो की मैं किताबें पढ़ता था, जिसमें दाढ़ी रखी हुई है लेकिन बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है कार्गोज में। सो आप उस मेंटालिटी को अपनी लाइफ में लाइए। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मेरे से अगर एक आदमी चाहता है कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को दाढ़ी और बाल रखने, मैं रखने दूंगा। उसको काली पैंट पहननी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने या अपनी फैमिली में या अपनी छुट्टी में नॉर्मल आर्मी वाला घर जाता है, वो शेव वेव कर करके परेशान होकर जाता है। वो जाता है, उसने इतने लंबे बाल और इतनी दाढ़ी रखी हुई है, और वो घर में जाता है, लोग पूछते हैं भाई तू कौन सी आर्मी में? उसको उस चीज से खुशी मिल रही है, तो मैं उसको रखने से क्यों रोकूंगा? हमारे को चाहे वो जनरल्स हैं चाहे कोई भी है, नोबडी आस्क्स अस कि तुमने दाढ़ी क्यों रखी, बाल क्यों रखी, तुम कहाँ ब्रीफिंग में घुस रहे हो। उनको मालूम है ये लोग किसी और काम के लिए बने। सो अगर मुझे मोटिवेट करना है उस आदमी को, अगर मैं उसको बोलूंगा कि नहीं तू भाई 10 किलोमीटर नहीं भागेगा पर तू शेव कर ले पहले, उसका मुराल वो आएगा ही नहीं मेरे पास। बोलेगा मैंने अलग क्या कर रहा हूं मैं इस दुनिया में। इट इज नॉट अबाउट मनी। ठीक है, उसको अलाउंस नॉर्मल आर्मी से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब तक उसको चीज जो चाहिए, जो उसको ग्लैमर चाहिए, जो उसको चीज चाहिए, वो मैं उसको दे नहीं रहा हूं, और मैं उसको छोटी छोटी चीजों पे टिक ऑफ करूंगा, तो उसका इनिशिएटिव कम हो जाएगा। आप नॉर्मल लाइफ में भी देखना, आपके पास एक एम्प्लॉई है, बेस्ट माइक्रो मैनेज करने लग गए तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडिटर है, लेकिन वो शॉर्ट्स पहन कर आता है। लेकिन अब जब वो एडिटिंग करने बैठता है अपने वीडियो की आपके, ही इज द बेस्ट इन द। सो समटाइम्स यू हैव टू ओवरलुक, यानी आपको वो चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट आउट। एंड आप, मैं उसको 2.5 लाख रुपए भी दे दूं, मैं उसको बोलूं कि तू जहाज से कूद ले, व्हाई विल ही जंप फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट? व्हाई विल अ पर्सन गिव हिज लाइफ? 99% ऑफ द टाइम आपके जितने फैमिली इवेंट्स हैं वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही इज कमिटेड फॉर समथिंग। नाउ तुमने उसकी सब चीजें छीन ली, ही विल हैव अ वेरी लिमिटेड पर्सनल लाइफ, पर तुम उसको जो चीजें चाहिए वो भी नहीं दे रहे हो, तो देन हिज इनिशिएटिव। सो व्हाट स्पेशल फोर्सेस यूनिट, that discipline which we are, his discipline will be in hitting the bullet in the, having a catastrophic shot, यानी kill shot उसके सर में मारने का उसका एम है। वो उस चीज के डिसिप्लिन के लिए मैं उसको तैयार कर रहा हूँ, नॉट बाय द लुक्स। वो कहेगा यार ये तो फौजी नहीं लगता, तो मुझे फौजी उसको लगाना नहीं है, मुझे उसका काम देखना। So disciplined thought and disciplined actions. We look into that. So special forces units are totally different. ये नहीं है कि आप वॉर मेमोरियल पे गए और फिर आपने, ऑब्वियसली जहां पर सेरेमोनियल ड्रेस पहननी है वहां पर हम पहनेंगे, बट नॉट इन नॉर्मल रूटीन कि आप मेरे को इसलिए चेक कर रहे हो कि मैंने वर्दी ठीक नहीं पहनी। और वो सर प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग दैट पर्सन, नाम ही स्पेशल फोर्सेज है, यू आर नॉट मेकिंग दैट पर्सन, आप उसको स्पेशल लगने ही नहीं दे रहे। आप उसको टोक रहे हो जिस चीज में नहीं लोगों का मन करता ये सब चीजें करने का। कई लोग होते हैं who want that kind of life, तो आपको उसको you have to see that. So that is what ये पैराडॉक्स है। लाइक स्पेशल फोर्सेस हम जब पिक्चराइज करते हैं तो एकदम ऐसा आता है कि एकदम यूनिफॉर्म पहने हुए एकदम मस्कुलर लोग, बट दे आर रगेड एंड हाईली एडेप्टिव। मतलब अगर हमारा टेरेन ऐसा है तो हम एकदम वैसे बन जाएंगे, एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कि कोई पहचान ही ना पाए, राइट? एकदम। सो दैट्स अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट, that is a perspective shift from the regular army. Yes. That is why it is a different force. That is why आपको टास्क अलग मिलता है. That is why you can be told to go and operate and do a surveillance operation. अगर आप पूरी शेव करके ही नॉर्मल घूम रहे हो तो फिर तुम how will you conduct that operation? You have to mingle with the crowd. He will have some streak of defiance. उसके अंदर कुछ चीज अलग होगी. वो आदमी नॉर्मल नहीं है बिकॉज आपने उसको नॉर्मल छोड़ा नहीं है. अगर आप उसको इतनी ट्रेनिंग जिसमें हम डेल्व कर रहे हैं, भागना, दौड़ना, किलिंग, ये आपने उसको इतना ट्रेन किया है, इफ यू थिंक दैट गाय विल रिमेन नॉर्मल, ही विल नॉट. उसके अंदर वो एक
एटीट्यूड, एक अल्फा काइंड ऑफ मेंटालिटी उसके अंदर हमेशा रहेगी. ही विल नॉट कंसिडर अ नॉर्मल मैन और ही विल से कि ये नॉर्मल है यार. ही विल नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय नॉर्मल थिंग्स बिकॉज आपने उसको वैसा बना दिया है. सो दैट इज हाउ, बिकॉज ही विल बी रिक्वायर्ड, ही विल बी, यानी कि वो बंदा है जो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा और सबसे लास्ट आएगा. क्या पता आए भी ना. 99% उसकी लाइफ वैसे ही चल रही है. तो वो विल बी अ लार्जर देन लाइफ. सर ये एटीट्यूड के लिए प्री सिलेक्शन भी होता है, लाइक मतलब ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना कि आप करके आएंगे, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना. मतलब मोस्टली वैसे ही लोग होते हैं यूनिट में. प्री सिलेक्शन वही मैंने आपको जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू, यानी कि आपको उसको अनबिलीवेबल जो थिंग्स है ना, जो चीजें हैं जो नॉर्म से हटकर है, वो आपको उसको करवाना ही पड़ेगा. नहीं तो वो वाला अल्फा वाला एटीट्यूड नॉर्मल, अब एक आदमी है वो जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है. अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट पे लेके जंप कर, फिर लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर के, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है. सो ही प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, but you are attuning him to that kind of environment. So pre-selection is just the willingness, the willpower. He has to be volunteer. Yes, volunteer. Volunteer for this kind of pain threshold. Pain threshold, shitty life or whatever you call it. यानी आपको sacrifices के लिए वो तैयार होना चाहिए. For self, for his teammates, and most importantly for this nation जो उसको पे कर रहा है, जो उसका patriots. तो स्पेशल फोर्सेज यूनिट में आप देखोगे कि इस बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा होगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम अ पैराट्रूपर. सो दैट इज व्हाई दे राइट ऑल दीज थिंग्स, मोटिवेशनल कोट्स, चेक 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 रीचेक, ओनली इजी डे वाज यस्टरडे, और देयर आर 100 थिंग्स दे कीप ऑन. राइट. सो एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा मे भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, कि लाइक आपने अपने करियर में लाइक कॉम्बैट में किल्स वगैरह किए होंगे. या सो अप्रॉक्सीमेटली कितने किल्स होंगे? पर से मैंने कितने मिलिटेंट्स को शूट कर दिया, मैंने कितने मारे, आई हैव बीन इन, आई वुड से 30 odd फायर फाइट्स, बट इट्स अ टीम एफर्ट. अब किसी ऑपरेशन में मैं बैठा हूं, हमारे सामने मिलिटेंट आया, मेरे और मेरे बडी ने फायर किया, वो मर गया, ठीक है. लेकिन वो जो 2 बंदे उस 2 एग्जिट्स को हमारे साथ वाले कवर कर रहे थे, वो उनका भी एफर्ट है. बिकॉज अगर वो, मैं इधर बैठा हूं, किसी दिन वो मिलिटेंट्स उनके पास आते हैं, तो वो भी फिर उस पूरे स्क्वाड और टीम का ही किल काउंट होता है. यू कैन नॉट से कि ही इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री के लिए आपको अवार्ड्स मिलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इवन जो हम पूरी सब्जी उस दिन ऑपरेशन में लेकर गए थे, जिस कुक ने बनाई है, उसका भी हाथ है, क्योंकि हमने वो खाना खाया है उस टाइम. सो इट इज टोटली अ टीम काइंड ऑफ ऑपरेशन. मैं उसको, आई कैन नॉट से कि मैंने पर्सनली कितने, यस, अब कई ऑपरेशन ऐसे में था, उसमें फायर फाइट हुई, मिलिटेंट भाग गए, हमसे कोई मरा नहीं, हमने भी फायर किया, निकल गए. कईयों में हमारी कैजुअलिटी हो गई, मिलिटेंट्स निकल गए. कईयों में हमने मिलिटेंट्स को कर दिया, फायर फाइट हुई, एक मिलिटेंट बना, एक हमारा इंजर्ड, बिकॉज इट्स कॉम्बैट. यानी ऐसे करते करते मैं, आई वुड से इन माई करियर 30 odd मैक्सिमम गन फाइट्स, और जिसमें मैं रहा हूँगा. बट पर से कितने मिलिटेंट मार दिए, एक एक काउंट करके, आई माइट हैव किल्ड फ्यू, साथ वालों ने कुछ किया होगा, ऐसे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज इट फ्रॉम, बिकॉज आई कंसिडर इट नो वन. मैं तो पहले आपको, जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, मैं तब से आपको टीम बोल रहा हूँ. सिंगुलर कुछ है ही नहीं इस दुनिया. राइट. देयर इज नथिंग फॉर मी. माई होम इज माई टीम, आई विल डाई फॉर देम, आई विल लिव फॉर देम. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द माइन्यूटेस्ट थिंग्स जिसने हमें उस DZ पे ड्रॉप किया, दैट पायलट, राइट. एंड वी कंडक्टेड आवर ऑपरेशन. ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द, उसका भी किल में हाथ है. The so medical the people. medicals, the chefs, the communication guys, people who have given us that night before we went for the operation, where we stayed in that particular unit, everybody has contributed for us. So the reason I was asking that is because इतना सा bloodshed देखने के बाद, हाँ जी, like it affects you mentally.
right? Yeah. It Violence takes makes a toll. you, exactly, violence affects you. It makes you a person which you weren't when you started. और बहुत सारे केसेस में मिलिट्री वाले जो लोग हैं जो मिलिट्री से रिटायर होते हैं, तो उनमें PTSDs के सिम्टम्स देखे जाते Absolutely. हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. This disorder, yeah. सो लाइक क्या आपके केस में भी ऐसे कुछ एपिसोड्स हुए हैं जहाँ पे यू हैव और या फिर मतलब एक रश फील होना, एक अर्ज फील होना कि वायलेंस में इन्वॉल्व होना है, ऐसा कुछ? देखिए एक्सट्रीम वायलेंस के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम भूल रहे हैं वो ये है कि आपको वो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू सिखाता है कि ज़िंदगी की कीमत क्या है. राइट. सो उसको लेकर आप में बहुत ज़्यादा कंपैशन आता है. यू आर कंपैशनेट गाय, क्योंकि आप लोगों को क्लोज मरते देखते हो, चाहे वो दुश्मन है, हाँ. चाहे वो अपना आदमी है. व्हेन यू हैव सीन, आपने जब उस टाइप की लाइफ देखी है, सो अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, आप में प्यार और जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, दैट इज बहुत ज़्यादा बढ़ती है. राइट. सो बिकॉज आप टीम के लिए ही लड़ रहे हो, टीम के लिए के लड़ रहे हो, साथ ही रह आपका रहे हो, कोई टीम के लिए जी रहे हो. हाँ, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर देन दैट. सो PTSD पर से इन माई लाइफ आई डोंट हैव, बट येस, बिकॉज अब मैं बॉम्बे में घूम रहा हूँ, कहीं टायर बर्स्ट हुआ तो मेरे को लगता है फायर हो गया. दैट काइंड ऑफ थिंग्स. दिवाली में पटाखे ज़्यादा बजे, वैसे मुझे मालूम है दिवाली का सीजन है पटाखे, लेकिन अगर अचानक कोई पटाखा फोड़ देगा किसी टाइम पे, तो आई विल हैव कि यार ओके, अब नाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड इन अ वे, आई विल गो टू अ रेस्टोरेंट, आई विल डेफिनेटली सिट एट अ प्लेस वेयर आई कैन ऑब्जर्व एवरीबडी. मैं चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपका डिमीनर एज अ पर्सन, ओके, गौरव इज हेयर, वेल बिल्ट, ही इज अ मिलिट्री एज्ड मैन, ही कैन फाइट, जूते कौन से पहने हैं, कपड़े कैसे पहने हैं, कैसा लग रहा है, आर्म्स कैसे हैं, सो मैं आपको जज वैसे करूंगा. सिमिलरली एक 4 साल या 5 साल का बच्चा खेल रहा है, मेरी, ही इज नॉट अ थ्रेट फॉर मी. अ 60-year-old मैन विच आई कैन सी इज नॉट अ थ्रेट फॉर मी. मैं ना चाहते हुए भी एंट्री और एग्जिट्स को देखूंगा. आई विल मेक दैट मेंटल एप्रिसिएशन अबाउट पीपल बिकॉज आई हैव बीन trained in that kind of thing. So it is not a stress related thing, but I will never let a person walk behind me. मैं कभी चलने नहीं देता. मेरे को लगता है इसको आगे करूं पहले. मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है. This is I'm telling you. Now this is what I am. My close group, my friend. अबे तू इधर क्यों बैठा है? अरे मैंने कहा भाई मैं को इधर बैठने दे, मेरे को देखना है. I will go to the emergency exits. I will check. I will go to the fire exits. I will, if possible, अगर मैं रेस्टोरेंट हूँ तो मैं तो किचन में भी घुस जाऊँ कि यहाँ से कहीं बाहर करा. बट पीपल फाइंड इट वियर्ड, लाइक माई क्लोज वन, माई वाइफ एंड एवरीथिंग. अरे तुम फिर इधर बैठ गए उधर. बट दैट हैज बीन इनग्रेन्ड इन मी, इन दैट ट्रेनिंग, इन वो नहीं जाता है. यानी कि वो अचानक आप एक दिन बोलो कि इतना तुमने वायलेंस सीखा, इतनी तुमने चीजें कर ली, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के पेन पकड़ ले, वो नहीं पकड़ सकता. इट टेक्स ऑन ऑफ का जो स्विच है, इट टेक्स टाइम. सो PTSD per se is not there, but my mental faculties are definitely aligned. आप मेरे को आज भी हथियार दोगे तो वो जो इंडेक्स फिंगर है वो ऐसे ही ट्रिगर गार्ड पे जाएगी. Because I have done that thing for a better half of my life. And people who have remain in the forces और उसके बाद अब वो then it, अगर वो भूल रहे हैं, then I don't know, मेरे से वो चीजें नहीं निकल रही. There is no PTSD कि हमको रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं. बट येस, देयर आर टाइम्स, जैसे कुछ हो गया, इवेंट हो गया, कुछ बंदा हो गया, सो आई विल स्टार्ट अलाइनिंग माई सेल्फ बिकॉज मे बी आई एम ट्रेन फॉर दैट. मेरे को, मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ मैंने. हाँ, आप अचानक ब्लास्ट हो गया, अभी कोई अनकॉन्शियस हो गया, ऑब्वियसली आई विल गिव हिम CPR, आई विल गिव हिम बेसिक फर्स्ट एड, आई विल पुट हिम इन अ रिकवरी पोजिशन. मैं उसको रखूंगा, मैं उसका सांस चेक करूंगा, आई विल गिव हिम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिएशन, माउथ टू माउथ, मैं उसको रिवाइव करने की, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड. वो मेरे उसमें है, आई हैव बीन ट्रेन्ड टू गिव इंट्रावीनियस फ्लूइड्स इन अ गन शॉट वुंड. तो मेरे तो वो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, बट मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट. फॉर नॉर्मल पीपल इट माइट फाउंड, दे माइट सी कि ये थोड़ा वियर्ड है, ये कैसी बातें कर रहा है, क्या देख रहा है. बट दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट इज हाउ यू टेक द बेटर हाफ. यू आर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
You talk about science, you talk about finance. Even 10 years, 20 years later, it will remain. And we can't help it. यानी कि you can't help it. It will. यानी It becomes आपके- a part of you. It becomes part of you. So it is very difficult to say कि आप सब कुछ भूल जाओगे. But yes, I try to forget things, but certain things are embedded in your life. So not PTSD per se, पर ये सारी चीज़ें मैं जरूर यानी मेरे रहता है मेरे ख्याल से. ये weird है. मे बी मुझे भी लगता है. My close group also tells me that. But then it's how it is. राइट. कोई भी ऑपरेशन करते वक्त लाइक पूरे जो गेयर होता है पूरा, तो उसका वेट कितना होता है और क्या क्या चीजें एसेंशियल्स कैरी करना पड़ता है हमेशा? ओके देखिए आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट जब भी आप लोड आउट्स और बग आउट्स जिसको हम कहते हैं लोड आउट्स तैयार करते हैं, आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एम्यूनेशन. सो योर प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी टू ब्रिंग मोर एम्यूनेशन इनटू द जॉब, बिकॉज जितना आप फायर पावर लेकर जाएंगे, क्योंकि आई हैव सीन व्हेन मिलिटेंट फायर्स ऑल सिलेंडर्स, अगर आप उसको उतने ही फायर पावर से दबाएंगे नहीं, ही डजंट स्टॉप. तो फायर पावर एम्यूनेशन रिमेन्स योर प्रायोरिटी नंबर 1. ओके. सेकेंड प्रायोरिटी रिमेन्स कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट यानी आई टेल इट टू द कॉर्पोरेट ऑल्सो, आई टेल इट टू स्टूडेंट्स ऑल्सो. मैं नॉर्मल लोगों को भी बताता हूँ, मैं कपल्स को भी बताता हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ सबको बताता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेट. राइट. If you are having a bad time in life, just communicate. Sir, just say a hi, hello. बात करने से problem. Similarly, in combat operations, if I'm not able to see my guys, but I'm able to communicate with them कि मेरी parties कहाँ पे deployed हैं. So second priority comes for communication. Third comes for your survivability, which is your medical. आपका मेडिकल कैसा है, यानी कि अगर इंजरी हो गई, वेदर आई एम ट्रेन टू, बिकॉज फर्स्ट एड वाली जो हायर मेडिकल अथॉरिटीज हैं, टिल द टाइम दे कम, यू हैव टू मेक अ पेशेंट स्टेबल. 99% ऑफ कैजुअलिटीज इन कॉम्बैट जो होती हैं वो होती हैं जिसमें आप लोग बेसिक फर्स्ट एड ही नहीं दे पाए, बेसिक लाइफ सपोर्ट. अ पर्सन नॉट ऑलवेज गेट हिट ऑन द हेड और ऑन द चेस्ट और ऑन द हार्ट. राइट. उसके इधर भी गोली लगती है लेकिन वो ब्लीड आउट करके मरता है. यस. सो अगर आप उसको इमीडिएट यानी जो इमीडिएट मेडिकल फॉर्मेशन है, फर्स्ट एड आने से पहले आप उसको स्टेबल कर देंगे, यू विल सेव दैट गाय. 99% of the forces don't do that. Special forces, you are trained to do that. That's why we save lives. So तीसरा आपका आ गया मेडिकल, एंड फोर्थ इज योर एडमिनिस्ट्रेशन विच इज बेसिकली फूड एंड ऑल. तो खाने की प्रायोरिटी हमेशा लास्ट रहती है, एंड मैक्सिमम एम्यूनेशन, बिकॉज एम्यूनेशन विल सेव द डे. एंड मैं जो अपना बगआउट और जो भी हम लोग अपना लोड आउट तैयार करते हैं, आई प्रायोरिटाइज इन दीज 4 वर्टिकल्स. ओके. सो एम्यूनेशन में ज़्यादा कैरी कर लूँगा, 50 राउंड 100 राउंड 2 मैगजीन्स एक्स्ट्रा रख ली, उसका वेट उठा लूँगा. अगर मुझे थोड़ा सा खाना कम करना है, बिकॉज खाने के बिना तो फिर भी 30 दिन रह सकता है सर्वाइबिलिटी, इंसान. वी कैन सर्वाइव. बट अगर एम्यूनेशन खत्म हो गया एंड यू आर लेफ्ट राइट और सेंटर, और आपका बडी भी आपके पास नहीं, नोबडी शेयर्स हिज वेपन और योर, सो आपका वेपन एंड दीज थिंग्स रिमेन. दिस इज हाउ आई प्रायोरिटाइज, दिस इज हाउ I used to prioritize. People have different ways of doing it. Everybody does it in his way. But मेरा point ऐसा, मैं उसको ऐसे करता था. ओके. और टोटल वेट कितना हो जाता था पूरा बॉडी देखिए सूट का? वेट कैन गो टू, अगर आप अपना रक्सैक इंक्लूड कर लें, आप हफ्ता 10 दिन, बिकॉज वेट टोटली डिपेंड्स ऑन कितने दिन के ऑपरेशन पे आप हैं. अगर आप 8-10 दिन के ऑपरेशन पे बाहर जा रहे हैं तो वेट विल बी नॉट लेस देन 30-35 kgs on your back. Including your weapon and apart from your weapon and ammunition. So it is a lot of weight which you carry. So that is what मैं जब fitness की भी बात करता हूँ, big bulky bodies will not climb mountains. पतला ही आप जैसे शेरपा टाइप की, रिक्शा पुलर टाइप की बॉडी जो होती है, पतले वतले लोग, क्योंकि जितनी आपकी टांगे पतली रहेंगी, जितने आप स्टर्डी रहोगे, अपर बॉडी स्ट्रेंथ विल मैटर इन लिफ्टिंग वेट, बट देन you have to be much more mobile. So इतना वेट होता है. यानी अब yes, there's a, अब एक सेकेंड ऑपरेशन है जिसमें आपको हार्ड इंट है कि यू आर गोइंग बैंग इन द डे,
आपको अभी मिली खबर, आपको 1 घंटे में पहुंचना है, आप यू आर क्लोज बाय, यू हैव रिएक्टेड, स्पेसिफिक हिंट है कि एक घर में मिलिटेंट हैं, यू जस्ट गो ओवर देयर, आप उधर गए, आपने छोटा कॉर्डन लगाया, कोऑर्डिनेट किया, सर्च किया, नहीं है, 2 घंटे में आप वापस आ गए। बट उस वाले ऑपरेशन में भी मैं थोड़ा सा अपने पास सामान रखता था, बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है हम 1 घंटे के लिए गए हैं, आए 3 दिन बाद है, क्योंकि मिलिटेंट्स के साथ फायर फाइट हो गया, दे आर होल्ड अप इनसाइड अ हाउस, और फिर फायर फाइट 72 घंटे चल रहा है। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर, बट द पॉइंट विच रिमेन्स इज कि आप अपनी टेरिटरी में फाइट कर रहे हो तो आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट तो मिल ही जाएगी। यस यस अनलेस एंड अनटिल यू आर इन नो मैन्स लैंड, समवेयर कहीं और ही विल्डरनेस में ही हो, वो ऐसा होता नहीं। सो जनरली इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन के ऑपरेशन पे हो, कैसा ऑपरेशन प्लान कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका वेट टेबल और लोड टेबल्स बनते हैं। राइट। ये सारे ऑपरेशंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी आ सकता है, कहीं पे भी डेंजर्स आ सकते हैं, आपको किसी कैसे कैसे सिचुएशन में सर्वाइव करना पड़ सकता है फॉर डेज। राइट। तो किस टाइप के सर्वाइवल स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं? क्या कुछ सर्वाइवल टैक्टिक्स है, टेक्निक्स है जो सिखाए जाते हैं, जो कि एम्प्लॉय भी किए जाते हैं ड्यूरिंग सच स्कर्मिशेस? या सर्वाइवेबिलिटी वाला जो पार्ट है, जो सर्वाइवल स्किल्स है, दे विल लाइक आपको द फर्स्ट थिंग विच रिमेन्स इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप प्रोबेशन में आप आदमी को ट्रेन कर रहे हैं, सो यू मेक, आप उससे वो काम कराते हैं जो मे बी एक्चुअल ऑपरेशन में ना करवाना पड़े, लाइक किलिंग अ वाइल्ड एनिमल, डॉग्स, कैचिंग देम, किलिंग देम, ईटिंग देम, मंकीज, मे बी स्नेक्स, वो आपके उसका एक पार्ट है। जस्ट टू, देखिए आप जैसे आप 100 किलोमीटर भागते हैं, अब जो 100 किलोमीटर भागता है उसको हर रोज आप 100 किलोमीटर नहीं भगा सकते, राइट। लेकिन आपने उसको एक बारी भगा दिया तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। यस, बेसिकली हाँ, जरूरत पड़ने पर। सो बेसिकली आप उसके लिए ट्रेन कर रहे हो हर ऑपरेशन में, कि आप सर्वाइवल स्किल कर रहे हो, आपने मीट खाना है, या आपने जानवरों को पकड़ना है, या आपने स्नो का इग्लू बनाना है, या आपने किसी तरह से फायर लाइट करनी है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट, बिकॉज यू आर इनसाइड योर ओन टेरिटरी, वी आर फाइटिंग इनसाइड आवर ओन टेरिटरी, हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है। सो वो वाला जो काम है वो ट्रेनिंग के लिहाज से किया जाता है। लाइक इफ वी हैव टू प्रैक्टिस सुचरिंग ऑन अ वुंड, तो हम डॉग को कट करके उसमें प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट टू मेक हिम, उसको एनल जैसे जो आपका एनेस्थीसिया होता है वो देकर, जस्ट टू प्रैक्टिस हिम फॉर द थिंग. It might be against the norms, but we are just making an effort to test it on a live kind of a thing. In reality, when it's happened, so जब आप firefight में gunshot wound पे काम करते हैं, you give a guy or your own guy the IVs and all. So ट्रेनिंग में तो आप उसको गनशॉट वुंड नहीं दे सकते, लेकिन सिखाने के लिए अब आप लाइव एनिमल आदमी को भी नहीं काट सकते. राइट. So those are like things which we do. We practice it, but that is only for जरूरत पड़ने पे. So not every day आप हर रोज वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीजें करवा कर दे दी जाती हैं, so that in case, because in modern warfare I don't remember कि आदमी कोई आर्मी भूख से मर गई हो, because खाना वाना people get the food they have. So communication is there, supplies भी arrange हो जाता है. Very very advanced kind of things, and there are things. कोई भूख से मरता मैंने नहीं देखा है पर से कि उसको सर्वाइवल ही करना पड़ गया. आज के जमाने में लोग खा के ही मर रहे हैं. खा के हाँ, people are not like that. So yes, ट्रेनिंग में आप उसको सिखाया देते हैं, आप उसको हद बता देते हैं, ये सब कर देते हैं, एंड देन ही इज अवेयर कि अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, अब मैं ये नहीं खाऊंगा. वो सब वैसा वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. Right. यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू ईट दैट काइंड ऑफ थिंग. बट अब आप बोलोगे कि इन स्पेशल फोर्सेस डू वेजिटेरियन सर्वाइव? यस, आई वाज फॉर सम टाइम आई वाज अ वेजिटेरियन ओनली, बट ट्रेनिंग में खा लिया. इट डजंट अफेक्ट मी मच कि मैंने उस टाइम पे खाया तो बिकॉज जरूरत थी. बट मेरे से ये भी क्वेश्चन आता है कि सर क्या वेजिटेरियन स्पेशल फोर्सेस में जा सकता है? 100% जा सकता है. 100% वेजिटेरियन स्पेशल फोर्सेस में वेजिटेरियन है,
बट ट्रेनिंग में अगर आपको टास्क दिया जा रहा है, यू जस्ट टेक इट एज अ टास्क एंड फिनिश इट. सो उसके बाद अपनी लाइफ में आप वेजिटेरियन रहिए, कोई मना नहीं. सो दैट इज So you have to do that task. you have to do that task because they are seeing you. Yes. It is a you can task. go It is a to test. what extent to survive. What extent you will go because you don't know one fine day एक दिन ऐसा हो कि आप भगवान की कृपा से ना पढ़ें लेकिन आप पढ़ सकते हैं. सो उस दिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज ये नहीं करूँगा, आज मैं ये नहीं खा सकता, मैं आज मेरा व्रत का दिन है, आज मैं कुछ कर रहा हूँ. जो भी आपके बिकॉज कॉम्बैट एंड प्रिपरेशन फॉर वॉर इज टोटली, यानी वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. यानी कि यू हैव टू बी रियली रियली अट्यून टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स. राइट. सो अभी सर हमने जितनी भी बात की और लाइक जो भी आपने एग्जाम्पल्स दिए, जो भी आपने स्टोरी शेयर की अपने मिलिट्री करियर की, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे रेजोनेटिंग लगी. इवन कॉर्पोरेट करियर, कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग, कंपनी बिल्डिंग, कल्चर बिल्डिंग से. सो और आपने भी ये ट्रांजिशन लिया कि लाइक मिलिट्री के बाद यू ऑल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग योर ओन कंपनी, यू एक्टिंग एज अ CEO. तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा और कौन से स्किल्स आपको काम आते हैं जो आपने मिलिट्री में सीखे थे, कंपनी के करियर में काम आते हैं, और उसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि किस तरीके से इट इज बेनिफिटिंग यू? देखिए, पर से आई एम अ पर्सन, यानी कि मैं लाइफ में गिव अप नहीं करता. इवन इफ आई एम अ CEO ऑफ अ कंपनी, इट इज़ नॉट अ वेरी थ्राइविंग बिजनेस बिकॉज इंडिया में जो मैं काम करता हूँ वो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन का है. इट्स अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, पीपल इधर, जिसको हम लोग लूज टर्म में बॉडीगार्ड्स बोलते हैं. हाँ. सो देर इज नो टर्म नोन एज बॉडीगार्ड्स इन दिस वर्ल्ड. इट इज ईदर एग्जीक्यूटिव और क्लोज प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट्स. सो इंडिया में क्या है कि आप डिफेंस से थे, किसी भी टाइप की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के थे, पुलिस से थे, आपने हथियार लिया और आप खड़े हो गए. So when I went to London and did my course and stayed there and did some work over there, तो मुझे पता लगा कि थोड़ा सा it is much more than what is required. Obviously, मैं स्पेशल फोर्सेज में था तो मैं कुछ ट्रांसफरेबल स्किल्स लेकर आया हूँ. हाँ. So जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मेरे को अपनी लाइफ का why is always clear. राइट. मुझे मालूम था कि मैं IIM अहमदाबाद का जो एक्स आर्मी ऑफिशियल्स के लिए कोर्सेज रीसेटलमेंट चलते हैं, मैं वो कर ही नहीं सकता. मैं उस तरफ गया ही नहीं. So I might be the first officer who went to London, did the course, did job and came back and started my company. आपका दूसरा पॉइंट कि मैं क्या चीज लेता हूँ, the ethos of my army days, that is of relentless hard work. मैं बहुत, I am a workaholic. मैं काम करता हूँ 15-16 घंटे, आज भी वैसे करता हूँ, फौज में भी वैसे ही करता था. और वो मैंने ethos imbibe किया है. आई डोंट गिव अप ऑन माई ड्रीम्स ईजीली. मेरे को भी सेटबैक्स आते हैं एंड आई एम अ पर्सन, अगर एक अप्रोच काम नहीं कर रही सो आई विल फॉर इट. लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, द कंपनी विच आई एम रनिंग, इट इज़ नॉट अ वेरी थ्राइविंग बिजनेस. वो बहुत सक्सेसफुल नहीं है. बट आई समहाउ एट द एंड, a year earlier, social media came into being. So what I wanted to do was कि मैं उसको दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व करता हूँ. अभी मैं आई कंडक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस, आई कंडक्ट सेल्फ डिफेंस सेशंस, आई गो फॉर मोटिवेशनल टॉक्स. तो मैंने उसको, आई हैव अ यूट्यूब चैनल, सो मैं ये सब चीज़ें करके उसको, सो व्हाट वेरिएशन दे रहे हैं, वेरिएशन ऑप्शंस में हमेशा ओपन रखता हूँ. राइट. इन माई लाइफ आई डोंट री इन्फोर्स अ फेलियर. यानी कि अगर जहाँ पर आपको मालूम है कि इसमें आपको हेडवे में नहीं मिल रहा तो आप ऑप्शंस देना, दूसरा करो, तीसरा करो, चार, बट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. यू मस्ट बी पॉजिटिवली मूविंग फॉरवर्ड. व्हाट पीपल डू इज, अच्छा यार ये नहीं चला, उसके ऊपर सारा अपना एफर्ट एनर्जी नहीं चला, तो आप ये देखो देयर माइट बी अ, यानी छोटी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं खुल रही होगी. क्लिंग ऑन टू दैट, मूव अहेड, by any means move forward. So these are the things which I think, and I don't take much stress. Maybe because of the kind of life I've seen, I don't get into stress with normal things in life. कि ये हो गया, वो हो गया, ये, it doesn't matter to me. And ये ethos have
यानी ट्रांसफॉर्म्ड, और दीज आर द आई वुड से मेंटल ट्रांसफेरेबल स्किल्स जो मेरे स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट के थे, उसको मैं इसमें लेकर आया हूँ. बट दे आर यूनिवर्सल. They can be applied with you Exactly. also, anyone. Yeah. So these are the things which I've got. सर आपको साइको बुलाते हैं, साइको. सो Yeah. उसके पीछे क्या रीजन है, कोई क्या स्टोरी है? There's nothing. Psycho ऐसे per se they might be calling me because maybe I've done 3 probations of para SF, or I'm not a psycho, but yes, I am a guy who's यानी कि काफी mission oriented हूँ मैं. Okay. I will do whatever it takes to achieve my dreams. I will go to any limits and I will push people. यानी कि जो मेरे साथ भी हैं और जो मेरे जहाँ पर भी रहे हैं, मैं उनको पुश करता हूँ. So I am not a psycho per se, if you want to call it. यानी आप उसको उस लिहाज से देखते हैं. Yes, मैंने वो चीज़ें की हैं जो नॉर्मल आदमी एक बार ही नहीं करता, मैंने उसको 3 बार ही किया है. But that's about it. I am a mission oriented person and I will push people. I push people very hard with me and I push myself also. ऐसा नहीं है कि मैं आराम से बैठ जाऊंगा. अगर मैं अपने ट्रूप्स को, जब मैं कमांड भी कर रहा था, अगर उनको 15-20 किलोमीटर भागने के लिए बोलता था, तो मैं भी सुबह उनसे 1 घंटा पहले उठकर वो काम करता था. So it is not that कि but for me mission accomplishment and achieving the ड्रीम एंड द प्राइड सबसे इम्पोर्टेंट, जिस यूनिट में मैं सर्व कर रहा हूँ, उसकी इज्जत पे कुछ दाग ना है, उसके लिए फिर देन आई कैन गो टू एनी लेवल. सो आई एम नॉट अ साइको पर से, बट देन यस, थिंग्स आई हैव डन. या राइट. सो साइको इन द सेंस की फिक्सेशन ऑफ लाइक एन एम्बिशन, अ गोल. या वो उसके लिए आई एम अ ड्रिवन गाय इन दैट. देयर इज नो डाउट इन माय माइंड. सो आई विल डू व्हाटएवर आई हैव टू. समटाइम्स I've taken decisions but generally the intent has always remained to get the job done. Right. सर अभी हमने ये बात किया कि पैरा एसएफ ये सब में ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते नहीं कि दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को कट करो. तो टैटूज को लेकर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते हैं? Yes, it is part of the army. So tattoos बना सकते हैं? नहीं बना सकते आप tattoos नहीं बना सकते because you are still part of the army. Right. And आपको आर्मी में tattoos allowed नहीं है. The tattoos which you see on my body are basically those tattoos which I made after leaving the army. But in my case, I had made them before leaving the army. But वो मेरी यूनिफॉर्म में नजर नहीं आते थे. अब nobody checked me out. I was lucky. I took that chance. But if you are, अगर जो आपके viewers who are like defense aspirants, so I will tell them कि till the time you are into the army, because आपका medical checkup वगैरह होगा, उसमें tattoos नहीं होने चाहिए. आप अंदर जाकर धुरंधर टाइप काम करना चाहते हैं, डाउट में करना चाहते हैं, that is your wish, but per se it is not allowed. Okay, so reason क्या है? Because like आपके बहुत ही iconic tattoos हैं. Yeah, so like first look में सबसे पहले यही दिखता है कि like वो कॉन्ट्रा वाले वॉरियर की फीलिंग आती है, वीडियो गेम होते थे. So देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द टैटूज आर डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. मेरी जान वान बहुत बारी बची है और मैं आई हैव लॉट्स ऑफ फेथ इन, मैं भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ. Even your name has हाँ, इट्स नेम ऑल्सो एज Shivendra. शिवेंद्र. वो इट्स बाय चांस. बट देन बिफोर व्यूअर्स से पहले, बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी, माई पेरेंट्स ऑल्सो, ऑल्दो फ्रॉम माई फादर वॉज अ आर्मी ऑफिसर, बट वो भी रिलीजियस काफ़ी थे. सो मे बी आई हैव इम्बाइब्ड, मैंने अपने पेरेंट्स से वो रिलीजन का वो लिया है. एंड मैं आर्मी में जाने से पहले एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मे बी स्कूल 10th 11th 12th से, आई यूज टू ऑफर जल टू शिवलिंग, में मैं जल चढ़ाता था. फौज में जाकर फिर थोड़ा सा आप, क्योंकि ऐसी लोकेशंस पे गए कि आपकी जल नहीं चढ़ाया, लेकिन पूजा मैंने कभी छोड़ी नहीं थी. एंड आफ्टर लीविंग आर्मी अगेन इनटू, मैं सुबह जाऊंगा, अपनी प्रेयर्स करूंगा, रन करके आऊँगा, तैयार होकर एक बारी मंदिर जाऊँगा, जल चढ़ाऊँगा, शाम को फिर मंदिर जाऊँगा, शाम को प्रेयर. सो आई एम अ रिलीजियस पर्सन. आई ओनली थिंग इज दैट आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. सो आई फॉलो लॉर्ड शिवा. मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और मेरी जान बची है बहुत बारी. दिस आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स. सो
majority of the tattoos are dedicated to him, and then the other tattoos are like, this is for my A-team guys जो मेरे close group के थे. There are some quotes, snake, skulls, Lord Shiva, Shadow Wolf, Lion, Falcon. So these are all apex predators. So I think so कि मैंने वो apex level पे काम किया है. So generally the tattoos are based on that, but predominantly आप देखेंगे त्रिशूल एंड ऑल वो सारा लॉर्ड शिवा का ही है. सो दैट इज हाउ इट इज. आई थिंक सो मेरे को अच्छा लगता है. आई फील दैट एनर्जी एंड कनेक्ट कि दैट इज हाउ इट इज. दैट इज द स्टोरी बिहाइंड द टैटूज, नथिंग एल्स. सो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्स कौन सी है? उसमें हमने वॉर एक्सपीरियंस को भी मिला दिया, वेपन्स, टेक्नोलॉजी जो वो यूज करते हैं, ये सबको मिला के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्स कौन सी? मेरे हिसाब से स्पेशल एयर सर्विस ब्रिटेन की SAS, और along with उन्हीं की स्पेशल बोट सर्विस. These are the two good special forces. I would rate number 1. Second will be SEAL Team 6 and I think so Delta Force of US Army. In terms of combat operations, I'm talking equipment profiling, the kind of things they have done. So SAS has more experience than SEAL? SAS, I would say they are like much more professional and they don't, उनके operations आपको ज़्यादा पता नहीं लगेंगे, लेकिन they have done lot of things. They are good. I have personally interacted with them, but मेरा interaction उनके साथ service में नहीं था. Once I was in London, I had interaction with few of their guys. They were really quite professional and very, very good special force, I would rate. मुझे वो no. Americans, because I've generally trained with few Green Berets and all those guys, and SEAL Team 6 because of the operations and the equipment, they are also good. Right. And the kind of exposure जैसा yeah. उनको अफगानिस्तान, सीरिया, इराक वगैरह में मिला है. Special forces is all about exposure. Combatants is all about exposure. So these are the 2-3 special forces which stand out. Israeli special forces को Israeli कैसे special forces per se are good, but I didn't have the opportunity of personally interacting with them. I've seen Indonesians, I've seen Bangladeshis, I've seen Sri Lankans, I've seen Nepalese, I've seen Kazakhstan. So mindset हिसाब से similar है. Is the best But of human आप, potential. हाँ, किसी का कुछ चीज़ अच्छी है, किसी की कुछ चीज़ अच्छी है. So the point is equipment profiling. अब रशियन जैसे कजाकिस्तान है, इट्स erstwhile USSR का पार्ट था, तो उनकी AK सीरीज, उनका इक्विपमेंट प्रोफाइलिंग वैसा है. अमेरिकन्स आर लिटिल बिट डिफरेंट. सो एवरीबडी इज लाइक different Strengths in and its strengths and weaknesses, different adaptations according to but the I would missions. say these are the 2-3. And per se Indian Army, if you talk about in terms of Indian Special Forces, yeah, resilience, physical fitness, we are best of the best. But equipment का मैंने आपको पहले ही बताया था. So this is how I rate them. That's what it is. अच्छा, स्पेशल फोर्सेस वाले जो कमांडोज होते हैं उनका डाइट क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चाय, नॉर्मल. जब हम स्पीड मार्च भी करके आते हैं तो हमारे जैसे घर का खाना नॉर्मल. नॉर्मल. और स्पीड मार्च भी करके आते हैं, हमारे टाइम में तो चाय और हलवा मिलता था, हमें चीनी डली होती थी, वही खाते थे हम लोग. और स्पीड मार्च के बाद बीच में थोड़ा सा लोगों ने, हमारे जैसे एंडोरेंस मार्चेस होते थे तो मैं देखता था लोगों ने रेड बुल का कैन ले लिया. ओहो. It was very, very generic kind of a diet. Nothing great shakes. जो नॉर्मल लंगर में मीट वीट बन गया वो खा लिया, दाल रोटी सब्जी खा ली. जाट ट्रूप्स होंगे तो वो अपने घर से घी ले आएंगे, यानी एक्स्ट्रा घी डाल दिया. सो नॉन वेजिटेरियन फूड तो फ्रीक्वेंटली मिलता होगा. यस, वो तो स्टैंडर्ड इशू है आर्मी का. समबडी वांट्स टू ईट नॉन वेज, अपने पर्सनल खाना चाहता है वो खाते हैं, बट देन नॉट वेरी, यानी कि स्पेशली कुछ ऐसा हाई कैलोरीफिक और जो नॉर्मल आपको खाना मिल रहा है उसी जैसे में मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल जैसे ओलंपिक्स का होता है वैसा कुछ नहीं. ओलंपिक एथलीट्स लाइक कंप्लीट बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक मॉडल्स टाइप ऑफ special forces. I have not seen people doing that, because maybe the calorie consumption monstrous and expenditure, I would say. Yeah.
जो एक्सपेंडिचर है कैलोरीज का वो ही बहुत मॉन्स्ट्रस टाइप है, यानी कि एवरी डे यू, नॉर्मल गाइज कैन नॉट डू इट। आप सुबह भी भाग रहे हो, दोपहर को भी भाग रहे हो, क्लासेस में भी आपको रन करा रहे हैं, सो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल। यू नीड टू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, 4,000 5,000 calories. इजीली 5,000 से ज़्यादा ही होती होंगी। Okay. So that is what it is. And 5,000 calories अगर looking for बिल्कुल आप quality with measured meals करोगे तो वो हो नहीं सकता। And your body, because you are sweating and expending, कभी sweets मांग रही है, कभी कुछ मांग रही है, because they are instant energy things. Right. Yeah, this is a very normal diet we have. What about alcohol? जैसे आर्मी कल्चर में डिसिप्लिन तो एक चीज है, बट उसके साथ अल्कोहल भी है। Yeah, so लाइक उसका क्या मतलब, कैसा सिस्टम है? क्या रेगुलरली ले सकते हैं, फ्रीक्वेंटली? Like alcohol people drink. Yani if a person wants to have a couple of drink, it is his choice. Generally, when we are out in operations, we don't drink because your mental faculties have to work. Of late, I have not seen, यानी मैंने देखा नहीं है कि special forces is generally testing you for drinking caliber rather than they will test you more for your professional thing. And हाँ, अब आप जिस दिन आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आप हुए हैं तो इतनी बड़ी उसमें 15-20 पैग मिला दिए, किसी ने जिन डाल दी, किसी ने बियर डाल दी, रम डाल दी, उसका एक आपको कॉल्ड्रन ट्रॉफी में आपको रख कर पीना है एक ही बारी में। वो एक आधा दिन वो ठीक है, दैट इज एन्जॉयमेंट पार्ट ऑफ इट। एंड बट पर से बिकॉज what I feel is कि आपको स्पेशल फोर्सेस में you have to remain at that kind of optimum level of fitness. अगर आप स्मोक और ड्रिंक करेंगे तो you cannot maintain that. Because मैं अपने टाइम में when I started earlier, I used to smoke 3-4 packets of cigarette. My body was young, 23-24. I used to drink. But you cannot, at 29-30, once you go after that, you cannot sustain that kind of lifestyle. You have to be disciplined. So काफी लोगों की स्मोकिंग छूटी भी है, like once they join the army and stuff. Yeah. People have to leave it because that kind of optimum fitness level, अगर स्मोकिंग करके ही लोगों ने ठीक होना था तो फिर तो सारे वर्ल्ड के एथलीट्स स्मोक ही कर रहे होते हैं, और फिर it doesn't happen that way. So you have to maintain a balance. You can have a odd drink. I'm not against that, but then it should not affect your आपकी मिशन accomplishment और मिशन कंप्लीशन की कैपेबिलिटीज को नहीं अफेक्ट करना। राइट। स्पेशल यूनिट टीम्स का हैप्पीनेस इंडेक्स आप कितना रेट करेंगे? Oh, it's very high. It's very like मतलब when you were in army, so वो टाइम पे you were very happy. Very happy. I'm still very happy. I am a guy who remains happy in all the conditions. But the point is like मैंने जो बताया था, अगर आपको अपनी वाय मालूम है तो आपका हैप्पीनेस कोएफिशिएंट वैसे ही हाई रहेगा। आपको वो काम करना है। You like jumping from an aircraft, you are getting paid for it. अगर आप बाहर में आप स्काई डाइविंग करना चाहते हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपको फौज में पहाड़ चढ़ना था, ट्रैकिंग करनी है, फौज तो आपको हर रोज ही करा रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं, सो इट इज द बेस्ट जॉब, सो यू आर हैप्पी। इट डिपेंड्स वेयर यू आर सीकिंग योर हैप्पीनेस। सो स्पेशल फोर्सेस गाइज आर लाइक रियली कूल डूड्स, यानी कि बिल्कुल ही मस्त। Plus that camaraderie is also there. So you are finding like-minded, सारे पागल लोग इकट्ठे हैं, so you find your peace and happiness there. They are very very happy in their work. वहाँ पे लोगों में सर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता था, because attitude, alpha कभी-कभार ego clashes होते रहेंगे। You can get into a brawl with a guy outside. अंदर नहीं होता, only because people know what they are supposed to do. They are matured guys. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही blatant violence. Very strong team spirit inside. अपने आपस में there is no, yes, इंटर टीम आप फुटबॉल मैच रख दोगे तो कंपटीशन चलता रहेगा, वो हंसी मजाक वाला है, बट देन देयर इज अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर। बट यस, इफ दे आर गाइज आर आउटसाइड, समबडी टेक्स लेफ्ट राइट सेंटर, कुछ किसी ने बोल दिया, देन इट माइट सो हैपन, फिर सब टूट पड़ेंगे। बट देन जनरली आर्मी इज सच अ एनवायरनमेंट कि आप अंदर ही ज़्यादा रहते हैं, आपका सिविल लाइफ से ज़्यादा कुछ है नहीं, सो यू डोंट फाइंड देम इन्वॉल्विंग। एन ऑड केस ऑलवेज इट हैपन्स समटाइम्स, बट नॉट, it's not a norm, यानी हमेशा नहीं होता। They are happy guys inside, no fights and everything like that. Right. Wonderful sir, बहुत अच्छे perspectives मिले आर्मी के, स्पेशल फोर्सेस के। So before we end this podcast, कुछ final message आपका रहेगा viewers के लिए? My only message to the viewers is कि dream big, बहुत बड़ा ड्रीम देखिए, setbacks और failure से घबराइए नहीं, एंड वंस यू आर देयर, आपने अपना अचीव कर लिया है, ऑलवेज गिव बैक समथिंग टू द नेशन।
इस देश को वर्ल्ड का बेस्ट देश बनाइए. इट इज़ नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर्स विकसित भारत का, इट शुड बी आर्स एंडेवर, बिकॉज हमको नर्चर करना पड़ेगा अपनी फ्यूचर, अपने देश को टू बिकम. सो आई वॉन्ट दैट पीपल शुड गिव बैक इन कम्युनिटी बिल्डिंग. एंड थैंक्स गौरव, I wish you all the best. May your podcast channel become the best in the world. Thank you. And it's an honor and a singular honor to be here with you. And thanks for inviting me over. And it was a beautiful and a very engaging discussion. God bless you. Thank you, sir. Thanks. Jai Hind. Jai Hind.